हाँ चालू करा। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के फोर बेसिक की मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मंजुला पटेल है और मैं मुंबई कालबादेवी एरिया में रहती हूँ। और मैं मेरे अपलाइन अमृता मैडम को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ और हमारे महागुरु प्रभात सर को मैं दिल से वंदन करती हूँ। और आज का फोर बेसिक, आज सुबह हमने प्लान देखा, लेकिन प्लान देखने के बाद हमें क्या करना है वो हमें पता नहीं रहता है। तो इसकी वजह इसीलिए हमने डीएसएस ने 5 सितंबर 2005 को मृणाल मैडम और सचिन चौहान सर ने डीएसएस की स्थापना की और इसमें फोर बेसिक के बारे में हमें बताया। तो फोर बेसिक पे बिजनेस में हमें क्या करना है, कैसे करना है और आगे कैसे बढ़ सकते हैं, उसके बारे में हमें यहाँ पे नॉलेज मिलता है और उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है और हमें वो बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। और आज का जो फोर बेसिक हमें लेने वाले हैं उनको 20 साल का लॉजिस्टिक्स का एक्सपीरियंस है और वे आईटी में मैनेजर की पोस्ट पे होते हुए भी वो ये बिजनेस में पैशनेटली काम कर रहे हैं और हमें मदद भी कर रहे हैं। और हमें कुछ भी ना पता चले फिर भी वो हमें आसानी से समझा के बता रहे हैं और समझा के बता भी रहे हैं। तो मैं उन्हें आपके जोरदार तालियों से बुलाना चाहती हूँ। प्लीज वेलकम संतोष जामले सर। थैंक यू मंजू मैडम। ग्रेट इवनिंग दोस्तों, बहुत ही बढ़िया होस्टिंग किया आपने। ग्रेट इवनिंग दोस्तों। और शुरुआत करने से पहले मैं महागुरु प्रभात सर को फिर से धन्यवाद कहना चाहूंगा जिन्होंने आज का ये फोर बेसिक का सेशन लेने का मुझे मौका दिया। थैंक यू वेरी मच सर। और हमें दिन रात हर पल हमारे साथ जो मेरे अपलाइन रहते हैं दिनेश महाडिक सर, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। दिन रात 24 घंटा हमारे बारे में, हमारे सक्सेस के बारे में, हमारे ग्रेट अपलाइन द डायनामिक डैशिंग लेडी अमृता मैडम जो सोचती रहती है, उनको भी मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा। और फिर से एक बार महागुरु जो हमारे लिए दिन रात 24 घंटा काम करे हमारे सक्सेस के लिए, वो हर दिन कुछ ना कुछ नया लेके आते, उनको मैं फिर से एक बार धन्यवाद कहता हूँ। तो आइए दोस्तों, आज के इस डीएसएस के फोर बेसिक सेशन में मैं डीएसएस ग्रुप की तरफ से, डायनामिक सपोर्टिंग सिस्टम की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज संडे की ये शाम को बाहर कहीं पे ना जाते हुए, बाहर एंजॉय ना करते हुए आप इस सेशन अटेंड करने के लिए यहाँ पे आए हो, यानी आपके दिल में कुछ है जो आपको पाना है, इसीलिए आज यहाँ पे आज आप आए हो। तो दोस्तों, आज इस मीटिंग में नया बंदा कोई है? कोई मुझे बता सकता है आज इस सेशन के लिए नया कोई गेस्ट आया, अपना डिस्ट्रीब्यूटर जो आया है पहली बार जो आज इस सेशन? आज पहली बार आया है वो है। ओके यस यस यस, ओके ठीक है। तो और एक बात सर, आपकी अगर इजाजत है तो आज के इस सेशन की शुरुआत मैं गाने के एक मुखड़े के साथ करना चाहूंगा। प्रभात सर। जबरदस्त, मैंने बोला कीजिए। ओके ओके ओके। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। तो दोस्तों, ये गाना हो सकता है आपने इसके पहले बहुत बार सुना होगा, लेकिन ये सेशन खत्म होने के बाद इस सॉन्ग को आप फिर से एक बार सुनना। आपने जिस वजह से, आपका जो पर्पस था, जिस पर्पस की वजह से आज आपने माई लाइफ स्टाइल चुना है, माई लाइफ स्टाइल बिजनेस करने का जो ठाना है, वो हर क्या बोलते हैं, आपका जो पर्पस है, आपके जो सपने हैं, वो इस गाने से आपको सामने आएंगे। आप जब भी कभी डिप्रेस हो जाओगे, जब भी कभी नाराज हो जाओगे, यानी क्या बोलते हैं, बहुत ही ये टेंशन में आ जाओगे, इस सॉन्ग को सुनना। तो ये सॉन्ग जो है
वो आपको उस डिसीजन को याद दिलाएगा, उस सपने को आपके नजर के सामने लेके आएगा। यहाँ पे कहा कि एक ऐसा गगन है, यानी ये डायनामिक सपोर्टिंग सिस्टम जो है, उन्होंने हमारे लिए जो सिस्टम बनाई है, इस सिस्टम का अगर सपोर्ट आप लोगे, ये सेशन आप अटेंड करोगे, जो हम बता रहे, जैसा बता रहे वैसा अगर आप करोगे, वो सिस्टम को फॉलो करोगे, तो ये डायनामिक सपोर्टिंग सिस्टम जो है, वो आज आप जहां पर हो वहां से एक ऐसे नीले गगन के तले आपको लेके जाने वाली है, जहां पर गम नहीं होगा, कुछ आंसू नहीं होंगे, बस प्यार ही प्यार आपको मिलने वाला है। लेकिन उसके लिए दोस्तों आपसे भी डायनेमिक सपोर्टिंग सिस्टम कुछ मांग रही है। क्या आप वो देने के लिए रेडी हो? मैं गेस करता हूँ जिस वजह से आप यहाँ पे आए हो, इसका मतलब आप रेडी हो, अंदर से आप रेडी हो, इसलिए आज यहाँ पे इस सेशन में आप आए हो। तो क्या मांग रही है डायनेमिक सपोर्टिंग सिस्टम आपसे? बस एक वादा चाहिए कि जो भी अपने सेशन होते हैं, जो भी हमारे लेक्चर्स रहते हैं, ट्रेनिंग्स रहते हैं, हर एक ट्रेनिंग को बिना कुछ रीजन बताए, हर एक सेशन को दिल से आके अटेंड करना है, और जो ट्रेनिंग में हम सिखाते हैं, जो बताते हैं, उसको अपने दिलो दिमाग में डालना है, और दिमाग में ही नहीं डालना है तो उसके ऊपर अमल करना है। अगर आप अमल करना शुरुआत करोगे, हो सकता है शुरुआती में आपको कठिनाइयां महसूस हो जाएगी, आपको लगेगा कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन दोस्तों मेरा वादा है कि हम ऐसा कुछ भी आपको नहीं बताने वाले जो आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको कोशिश करना, शुरुआत करते करते आप सक्सेस की वो सीढ़ियां कब चढ़ना चालू करोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और ऐसे एक दिन आप आज यहाँ पे हो, लेकिन कब उस नीले गगन के तले पहुंचोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका जो लाइफ है वो पूरा चेंज हुआ रहेगा, आप जो चाहते हो आपको मिलने वाला रहेगा। तो क्या दोस्तों ऐसे इस नीले गगन के सफर में हम चले? यस, ठीक है, तो हम ये नीले गगन का जो सफर है आप सभी लोगों के साथ चलना चालू करते हैं। और ये जो फोर बेसिक यानी क्या है, नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। फोर बेसिक यानी ज्यादा कुछ हार्ड नहीं, सिंपल है, 4 बेसिक चीजें। ये अगर 4 बेसिक चीजें आप करना चाहोगे, करने की शुरुआत करोगे, तो इसका जो रिजल्ट आपको मिलने वाला है, एंड रिजल्ट जो मिलने वाला है, वो बहुत ही अलग रहने वाला है, बहुत ही बढ़िया होने वाला है। और वो क्या होने वाला है कि जिस रीजन के वजह से, जिस वजह की वजह से, जिस ड्रीम की वजह से आपने इस माई लाइफ स्टाइल के बिजनेस को चुना है, वो आपका जो सपना है, वो सपना आप यहाँ से पूरा कर सकते हो। और वो सपनों को कैसे पूरा करना है वो हम आपको बताने वाले। लेकिन उसके लिए आप अगर यहाँ पे आए हो, दिल दिमाग ध्यान से यहाँ पे देना है। हम ये नहीं कहेंगे कि आपको 24 घंटा इसी में रहना है, नहीं, आपको लेकिन जब भी टाइम मिले, जब भी समय मिलेगा, डाइवर्ट यहाँ पे करो। बस कुछ दिन, कुछ पल, कुछ साल अगर आप सीरियसली इसे फॉलो करोगे, तो आपके आने वाला जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट होने वाला है। और उसके वजह से क्या होने वाला है दोस्तों, ये खाली आपके अकेले की लाइफ को चेंज नहीं करने वाला है, तो आपके साथ साथ आपके फैमिली मेंबर्स की लाइफ चेंज करने वाले, आपके बीवी के सपने जो है उसको आप हासिल करके उसके झोली में डालने वाले हो। आपके जो बच्चे हैं उनके आने का फ्यूचर, यानी आने वाला जो फ्यूचर है वो आप ब्राइट करने वाले हो। ठीक है, यानी आपने आपका अभी का जो है, आपका जो आज है, क्या आप चाहते हो कि आपके बच्चों का भी आने वाला कल वैसा ही हो? एब्सोल्युटली नहीं। तो दोस्तों इसी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इस दुनिया में अगर आए हो तो बिना कुछ किए कुछ मिलेगा तो नहीं, लेकिन अगर कुछ करोगे तो इतना जरूर है कि कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि कर्मण्यवाधिकारस्य मां फलेषु कदांचन, यानी आप कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। यानी इसका मतलब क्या है कि मुझे ये मिलेगा तो ही मैं ये करूंगा, ऐसा मन में मत रखो। आपको दिया है ये पाथ बताया, सिस्टम बताया, उसको फॉलो करो। उसको अगर फॉलो करोगे तो आपका जो फल है, आपको जो चाहिए वो आप बिना मांगे भी आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों फिर से एक बार डीएसएस में आपका स्वागत है। और मैं आप सबको एक गुड न्यूज भी देना चाहता हूँ कि ये सेशन जब खत्म होने वाला है, तो खत्म होने तक जो भी बंदा इस मीटिंग में, आज के इस ट्रेनिंग में आखिरी पल तक रुकने वाला है, उसको मैं एक सक्सेस का फॉर्मूला देने वाला हूँ। वो 4 वर्ड का फॉर्मूला होने वाला है, रहने वाला है दोस्तों। तो किस किस को ये सक्सेस का फॉर्मूला चाहिए? ऑब्वियसली सब जन हाँ ही बोल रहे। तो इसके लिए खाली कंडीशन एक है कि ये पूरा सेशन आपको मेरे साथ रुकना है, और जैसे ये सेशन खत्म होगा
खत्म होते होते वो 4 वर्ड का जो सक्सेस का फॉर्मूला है वो मैं आपको देके जाने वाला हूँ। तो वो क्या फॉर्मूला है, दिल में कुछ के लिए उसको ऐसे दबा के रखना, बस कुछ पल का ही इंतजार है, जैसे सेशन खत्म होगा वो फॉर्मूला मेरा नहीं रहेगा, वो हम सबका होने वाला है। और ये जो 4 बेसिक है दोस्तों, ये क्या है, तो ये जैसे हमारे प्रेरणा स्थान मैडम मृणाल फंसलकर जी और सचिन चौहान सर, इन्होंने जब ये डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआत की थी, ये 23 जुलाई 2004 को उन्होंने शुरुआत की थी। शुरुआत करने के बाद उन्होंने भी इसमें बहुत मेहनत ली। मेहनत करने के बाद उनको एक चीज पता चली कि इस इंडस्ट्री में, यानी ये इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है, जितना हम देखते हैं, जितना हम सोचते हैं, उससे उस अपनी सोच से भी बहुत बड़ी है। तो ये अगर इंडस्ट्री में हर किसी बंदे को सक्सेसफुल बनना है, उस सक्सेस की ऊंचाई तक जाना है, तो कैसे जाए, क्योंकि यहाँ पे तो लोग तादाद में आ रहे हैं, लेकिन उसी तादाद में, उसी रफ्तार में हर कोई बंदा सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। और ये सब जानने के बाद उन्होंने एक एनालिसिस करने का सोचा, और एनालिसिस किया कि जो भी सक्सेसफुल इंसान है, जो भी इस वर्ल्ड में, यहाँ इंडिया में ही नहीं तो पूरे वर्ल्ड में जो भी सक्सेसफुल हुए हैं, तो वो कैसे हुए, उन्होंने क्या किया कि जिसकी वजह से वो सक्सेस की ऊंचाई तक पहुंच गए, उसका उन्होंने एनालिसिस किया। और उस सब का सार वो इस लेके अपने डायनामिक सपोर्टिंग सिस्टम में आज वो लेके आए। तो दोस्तों ये जो सिस्टम है, ये प्रूवन सिस्टम है, ना ही कि कल ये बनी है, आज हम दिखा रहे हैं और परसों जाके इसका आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो इसका 110% रिजल्ट है। और इतना ही नहीं दोस्तों, तो ये इस डायनामिक सपोर्टिंग सिस्टम की जो शुरुआत मैडम ने और सचिन चौहान सर ने 5 सितंबर 2005 को की थी, यानी इसको तकरीबन आज 16 साल, यानी 15 साल 6 महीने कंप्लीट हो गए हैं। और इस सपोर्टिंग सिस्टम की वजह से जिन्होंने भी इसमें पूरा विश्वास रख के इस सपोर्टिंग सिस्टम से चलना चालू किया, शुरुआत की, आज उन लोगों के घर पे 100 करोड़ से ज्यादा इनकम इस सपोर्टिंग सिस्टम ने, डायनामिक डीएसएस ग्रुप ने उनके घर में लाई है। तो अगर इतने सारे लोगों के घर में इनकम आई है, तो हमारे और आपके घर में क्यों नहीं आएगी, बराबर। यानी ये प्रूवन सिस्टम है। लेकिन इसके लिए आप जब भी यहाँ पे आओगे, एक माइंड यानी एक विजन लेके आना, क्योंकि अपना माइंड क्या होता है, जैसे हमेशा अमृता मैडम कहती है कि यार माइंड्स आर लाइक पैराशूट, इफ इट्स ओपन देन इट विल वर्क। गेस कीजिए, अगर पैराशूट ओपन ही नहीं होगा तो क्या होगा। तो अपना माइंड भी वैसे ही है। जब भी आप सेशन को आओगे, कोई भी ट्रेनिंग लेने के लिए आओगे, माइंड को पूरा ओपन माइंडेडली यहाँ पे लेके आना। क्यों? क्योंकि अगर समझो पानी का ग्लास है, पूरा भरा हुआ है, तो उसमें अगर हम और पानी डालेंगे तो क्या वो ग्लास अंदर जाएगा? नहीं जाएगा, वो ओवरफ्लो होगा। वैसे आप अगर माइंड को क्लोज करके आओगे, तो हम जो बता रहे हैं, जो ट्रेनिंग से आपको लेना है, वो आपके माइंड में नहीं जाएगा, वो कहीं तो चला जाएगा, छूकर आपके माइंड को छू के निकल जाएगा। इसीलिए आप जब भी आओगे ओपन माइंडेडली यहाँ पे आना। दूसरी बात है, बचपन से लेके आज तक, और आज तक ही नहीं, अपने लाइफ के अंत तक, एक बात तय है कि हर किसी पल में, हर क्षण में, हर सिचुएशन में, आप कहीं पर भी हो, इंडिया में हो, दिल्ली में हो, बैंगलोर में हो, इंडिया के बाहर हो, कहीं पर भी हो, लंदन में हो, यूएसए में हो, एक बात याद रखना कि बचपन से लेके एंड हर पल हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। हर एक सिचुएशन, हर एक मोड कुछ ना कुछ हमें देते जाता है। लेकिन हमारी वो विजन चाहिए, वो आए, यानी देखने का एक नजरिया चाहिए कि इस सिचुएशन से मुझे क्या लेना है, इस ट्रेनिंग से मुझे क्या लेना है। तो आप अगर उस हर सिचुएशन से, हर ट्रेनिंग से, हर जो भी बंदा यहाँ पे आता है कुछ ना कुछ देके ही जाता है, तो उससे वो एक महत्वपूर्ण क्या गोष्ठ पहलू जो है, वो भी आप बटोरना चालू करोगे ना, तो आपकी जो टोकरी है वो इतना कम समय में भर जाएगी, और उसका जो नॉलेज है वो आपके आने वाले दिनों में आपके सक्सेस के लिए वो बहुत हेल्प महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसलिए जब भी आओगे, लर्निंग एटीट्यूड से आना, ठीक है, क्योंकि लर्निंग एटीट्यूड से आओगे तो जो भी सामने है इमीडिएटली आप ग्रास्पिंग करना चालू करोगे। तो ये एक बात ध्यान में रखना। हो सकता है इसके पहले आप कहाँ पे थे मुझे पता नहीं, आप क्या कर रहे थे मुझे पता नहीं है, लेकिन आने वाला लाइफ आपका बहुत ही बढ़िया होने वाला है, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। क्योंकि ये जो आपने माई लाइफस्टाइल को चुना, ये इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, और उसमें भी आप लकी हो कि आप डायनेमिक सपोर्टिंग सिस्टम ग्रुप में आए हो। क्योंकि माई लाइफ में भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्या वो बहुत सारे लोग इतने कम समय में इतनी ऊंचाई तक पहुंच गए? क्या वो अपने अपने सपनों को हासिल किया है उन्होंने? तो जवाब मिलेगा नहीं।
लेकिन यहाँ पे आप डायनामिक सपोर्टिंग सिस्टम के साथ हो, आपके अपलाइन के साथ हो, महागुरु प्रभात सर के साथ हो, यहाँ पे डायनेमिक डैशिंग लीडर्स है, उनके हर एक का सपोर्ट आपको मिलने वाला है और उसके वजह से आपका सक्सेस 100% कंफर्म, ये आप गारंटी व्हाइट पेपर पे मैं लिख के आपको दे सकता हूँ। तो दोस्तों क्या होता है ये, क्यों ये यहाँ पे आप आते हो, तो यहाँ पे ये इंडस्ट्री जो यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, अलग अलग फील्ड से आते हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद अगर आप जैसा हम बता रहे हो, जैसा हम यानी जब हम जैसा बोलेंगे जब बोलेंगे वैसा अगर आप करोगे, तो आपके नाम के सामने भी आने वाले 2-3 साल में आपका नाम तो वही रहेगा, लेकिन आगे एक वर्ड जुड़ा जाएगा, करोड़पति मिस्टर वैभव कासार। तो अगर ऐसा रहेगा तो कैसा लगेगा आपको देखने के लिए, आपको सुनने के लिए, और वही यहाँ पे होने वाला है। खाली उसके लिए चाहिए आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी कंटिन्यूटी और आपकी सीखने की और उसके ऊपर अमल करने की इच्छा होनी चाहिए। अगर ये सब आपके माइंड में है तो सक्सेस आपसे बहुत दूर नहीं है दोस्तों, ये कब आपके नजदीक आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और यहाँ पे क्या होता है, आप जैसे ट्रेनिंग अटेंड करना चालू करना शुरुआत करते हो तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना चालू होता है, आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। जैसे कि आपने कुछ पल पहले आपने देखा होगा मंजुला मैडम, जब वो ज्वाइन हुई थी तब उनके इसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, वो सब लोगों के साथ ऐसे बिंदास बात नहीं कर सकती थी, लेकिन आज उनको कभी भी कोई भी, या महागुरु प्रभात सर या मैडम भी हो, अमृता मैडम, अगर उनको बोलेंगे कि हाँ मैडम आपको होस्टिंग करना है, तो इमीडिएटली मंजुला मैडम का हाँ रहता है, वो ना नहीं बोलते, हाँ मैं रेडी हूँ। ये क्यों हुआ, ये यहाँ पे आने की वजह से हुआ है। ये उन्होंने हर एक ट्रेनिंग जो अटेंड किया उसका आज ये नतीजा है कि उनके इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होना चालू हुआ है। और ये उनके इसमें ही नहीं, तो यहाँ पे हर जो हम ट्रेनिंग सेशंस लेते हैं, जैसे मंडे को हम माइंड पावर का सेशंस लेते हैं महागुरु प्रभात सर, तो उसका भी बेनिफिट आज यहाँ पे जो आए हुए हैं, इनमें से बहुत सारे जन ऐसे हैं कि उनको इसका रिजल्ट आना भी चालू हो चुका है। इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग्स हम लेते हैं अलग अलग तरह के रहते हैं, बिजनेस से रिलेटेड भी रहते हैं, बिजनेस के अलावा भी आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए रिलेटेड भी ट्रेनिंग्स रहते हैं। तो हर एक ट्रेनिंग आपको अटेंड करना है। यह क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे पहली बात डीएसएस आप सबको हमारा है, यानी हम सब एक है, ये सोच के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बाहर आप जाओगे तो ऐसा नहीं है, आपको अगर कुछ ट्रेनिंग लेनी है तो उसके चार्जेस रहते हैं, वो भी हजारों में चार्जेस रहते हैं, एक एक कोर्स के 30 से 40 हजार रुपए फीस रहती है। लेकिन बाहर आदमी ये पीपल्स क्या करते हैं कि जहाँ पे पैसा चार्ज किया जाता है वहां पे वो दौड़ के चले जाते हैं, लेकिन जहाँ पे बिना पैसों के कोई ट्रेनिंग मिलती है तो वहां पे वो इतना सीरियसली उसको लेते नहीं है। क्यों, क्योंकि उनको फ्री में मिल रही है। लेकिन दोस्तों इसको फ्री में मत लेना, क्योंकि ये ट्रेनिंग्स बहुत ही अहमियत रखती है आपको सक्सेस तक पहुंचने के लिए, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए और आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो जो भी हमारे सेशंस रहते हैं उसको बिना कुछ रीजन बताए वक्त के पहले आके उसको अटेंड करना, अटेंड करके उसके ऊपर प्रैक्टिस करना। आप प्रैक्टिस करोगे तो कुछ ही दिनों में आपको उसके रिजल्ट्स भी आना चालू हो जाएंगे। जैसे कुछ कुछ है हमारे ग्रुप में जिनको रिजल्ट्स इसके आना चालू हो गए हैं, वैसे हर किसी बंदे को ये रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो आइए दोस्तों मैं पीपीटी शेयर करता हूँ, जस्ट अ मिनट। मंजुला मैडम पीपीटी दिख रही है क्या? दिख रही है सर। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। फिर से एक बार वेलकम टू डीएसएस फॉर बेसिक। दोस्तों ज्यादा टेंशन मत लेना, बहुत ही सिंपल है, लेकिन सिंपल रहेगा तो भी बहुत ही सीरियसली लेना। टेंशन मत लेगा लेकिन सीरियसली लेना। क्यों, क्योंकि यहाँ से आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन होने की शुरुआत हो चुकी है। और जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मुझे मेरे अपलाइन से मिला है, आज मैं वो आपके साथ शेयर करने के लिए आया हूँ। मेरा विजन एक ही रहेगा, क्योंकि ये आज मैं जो ट्रेनिंग आपको दे रहा हूँ, जो मैं मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसका आपको आने वाले दिनों में बेनिफिट हो जाए, उससे आपका बिजनेस बढ़ने के लिए हेल्प हो जाए। यही मेरा एक पर्पज है और मुझे पता है वो साध्य होने ही वाला है। आप जैसे देख रहे हो कि आज बहुत सारे लोगों की सिचुएशन कैसी है, तो ये दोनों जेब खाली दिख रही है आपको। ऐसे हर किसी लोगों की शुरुआत में, यानी अभी भी हो सकता है
है। क्यों है? क्योंकि एक तो दिन ब दिन अपनी महंगाई जो है बढ़ रही है, और उसके साथ हम ऐसे वैसे कुछ भी एडजस्टमेंट करके जिंदगी जी रहे थे, लेकिन उसमें ही सामने आ गया एक कोरोना। कोरोना ने और हमारी जो हालत थी वो बदतर से भी बहुत बदतर कर दी। और उसमें कुछ कुछ लोग ऐसे भी है जिनकी सैलरी 50% कट हो गई है, इसलिए उनको एडजस्टमेंट जो थी वो और उसका बर्डन बढ़ गया है। अपनी फैमिली को कैसे हैंडल करना है वो उनको समझ नहीं आ रहा है। तो कुछ लोग ऐसे भी है जिनको इस कोरोना के पीरियड में जॉब भी चला गया है। यानी ये बहुत ही दिन ब दिन हालत बहुत बदतर हो रही है। लेकिन इस बदतर हालत से, इस सिचुएशन से हमने जो सपना देखा है, हमने आने वाला जो कल देखा है, उस कल तक आज हम आपको बताने वाले हैं। और उसी के लिए ये आज 4 बेसिक हम ले रहे हैं, जो ऑलरेडी प्रूवन है। ऑलरेडी हजारों लोगों को घर में इस सिस्टम की वजह से करोड़ों रुपए आ चुका है, वही आपके घरों में भी आने की शुरुआत हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, आप सबसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप ये सेशन जो है वो आपके साथ डायरी और पेन लेना, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगेंगे आप नोट करते जाना, और उसका बाद में वही रिवीजन के लिए वही समराइज पॉइंट अगर आप देखोगे तो आपका रिवीजन भी होते रहेगा। और उसके साथ साथ ये तो है ही, लेकिन अपने जो 2 चैनल्स है, महागुरु प्रभात करम्बेलकर सर और डीएसएस प्राइवेट चैनल, इस 2 चैनल को भी अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब करना। प्रभात करम्बेलकर चैनल्स पे अपने जो प्लान्स होते रहे वो वहां पे आपको मिलेंगे। उसके साथ साथ जो सक्सेसफुल लीडर्स आते हैं उनकी शेयरिंग्स आपको वहां से सुनने के लिए मिलेगी। और जो अपना डीएसएस प्राइवेट चैनल्स है, वहां पे हम जो ये सेशंस लेते हैं, जो अपने ट्रेनिंग्स अपने ग्रुप के लिए लेते हैं, वो आपको वहां पे मिलेगी। तो वो चैनल्स भी सब्सक्राइब करके वो ट्रेनिंग्स भी आप सुनते रहना। हर दिन अलग अलग ट्रेनिंग आधे या एक दो घंटे की ट्रेनिंग्स रहती है। ट्रैवल का, गाड़ी में ट्रैवल करते समय, ऑफिस जाते समय, या ऑफिस से घर आते समय, या जो भी फ्री टाइम मिलेगा वहां पे जाके वो सुनते रहने का। यहाँ वहां जाके इधर उधर के ऐड देखने के बजाय या इधर उधर के गाने सुनने के बजाय अपनी ट्रेनिंग्स अटेंड करो। उससे से कुछ ना कुछ लेते रहो, उसके ऊपर अमल करते रहो। अमल करते करते अपने बिजनेस को बढ़ाओ, बिजनेस बढ़ाते बढ़ाते पैसे कमाओ, और पैसे कमाते कमाते एंजॉय, जैसी आपको जिंदगी चाहिए वैसे जीने का आनंद लुटा लो। तो पहला बेसिक क्या है दोस्तों? पहला बेसिक है लिस्ट। लिस्ट यानी हम अगर कोई भी चीज करना चाहते हैं, कोई भी समझो कुछ भी करना है, या प्रोजेक्ट हो या कुछ भी हो, तो हम क्या करते हैं, पहले उसको जॉट डाउन करते हैं, नोट डाउन करते हैं कि ये अगर मुझे करना है, ये प्लान में, ये इस तरीके से मुझे इस प्रोजेक्ट को बनाना है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, तो उसको हम लिस्ट नोट डाउन करते हैं। जैसे अगर हम समझो पार्टी के लिए भी जाते हैं, कहीं पिकनिक के लिए जाते हैं, तो वहां पर भी हम पहले लिस्ट करते हैं कि पिकनिक कौन से एरिया में होनी चाहिए, तो वहां जाने के लिए मुझे कौन सी गाड़ी बुक करनी लगेगी, तो वो पार्टी पिकनिक के लिए कितने मेंबर्स आने वाले हैं। अगर 20 है तो 20 सीटर, 20 से ज्यादा है तो मुझे 1 या 2 गाड़ी करना है। तो वैसे तो पिकनिक के लिए कौन आने वाले हैं, उनके नाम, फिर उनको कौन से एरिया से पिकअप करना है, वो लिस्ट डाउन करते हैं। फिर वहां पे जाने के लिए हमें उसके नाश्ता अगर देना है, सुबह का नाश्ता, तो नाश्ते में क्या क्या मंगाना है, 1 2 3 समोसा है, वड़ा पाव है, या कुछ भी है, वो लिस्ट डाउन करते हैं। फिर दोपहर में हमें खाने के लिए क्या देना है, फिर खाने के टाइम पे वेजिटेरियन कितने, नॉन वेजिटेरियन कितने हैं, वो हमें नोट डाउन करना पड़ता है। फिर हमें चाय के समय चाय के साथ और कुछ देना है कि नहीं, वो नोट डाउन करना पड़ता है। यानी आप कुछ भी लो जिंदगी में, आप जो भी करते हो, करने से पहले हम लिस्ट को नोट डाउन करते हैं। क्यों नोट डाउन करते हैं? क्योंकि उसको हमें सक्सेसफुली आगे बढ़ाना है, उसको सक्सेसफुली ये करना है, अचीव करना है। अगर इसमें से आप कुछ भी भूल गए, समझो आपने पूरा लिस्ट नोट डाउन कर दिया, पिकनिक के लिए आप जा रहे हो और किसी को पूछा ही नहीं खाने के बारे में, उनका ये क्या है, फ्लेवर क्या है, वेज या नॉनवेज क्या है, और सबके लिए आपने नॉन वेजिटेरियन का ऑर्डर दे दिया, और उसमें समझो 40 जन है, 40 में से 25 जन अगर नॉन वेजिटेरियन है, तो क्या होगा? क्योंकि उस वक्त आपके पास टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने खाने की लिस्ट दी थी, उसके हिसाब से 40 जन का नॉनवेज का ये रेसिपी रेडी हो गया है। फिर वहां पे होता है लोचा। तो ऐसा कुछ लोचा ना हो, इसलिए हम लिस्ट डाउन करना है, नोट डाउन करना है। तो यहाँ पे भी अपनी एक लिस्ट है। तो क्या लिस्ट है? अपना बिजनेस जो है, दोस्तों, ये किस पे बेस है? तो यहाँ पे अपने मेन रॉ मटेरियल जो है वो है लोग। लोग यानी आदमी। तो यहाँ पे अपनी जो लिस्ट बनती है, उसके लिए क्या क्या करना है, तो ये जो पॉइंट्स है आप पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए। ये मेन पॉइंट्स है, मैं बताते जाऊंगा। जैसे कि ऑन लिस्ट जो है वो ऑन पेपर होनी चाहिए। ऑन पेपर क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हर कोई बंदा सोचेगा कि ये अभी का जो
वर्ल्ड है, अभी का जो जमाना है वो डिजिटलाइज का जमाना है। हम पेपर पे क्यों नोट करें, हम नोटबुक में क्यों नोट करें? तो दोस्तों नोटबुक में इसलिए नोट करना है क्योंकि हो सकता है आपके पास बहुत बढ़िया, बहुत एक्सपेंसिव मोबाइल है या टैब है, उसमें आपने सब नोटबुक कॉन्टेक्ट नंबर्स वगैरह नोट किए हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर उस टैब को या उस मोबाइल को कुछ हो गया तो समझो कहीं मोबाइल ही आपका गुम हो गया या आपका मोबाइल ही खराब हो गया, लॉक हो गया, वो ओपन ही नहीं हो रहा है, तो क्या करोगे? आपकी लिस्ट तो पूरी गई। इसीलिए टू बी सेफर साइड लाइफ में हमेशा प्लान बी रेडी होना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि मोबाइल तो छोड़ दो, लिस्ट ऑन पेपर पे ही बनाओ। अगर ऑन पेपर पे रहेगी तो हमेशा आपके साथ रहेगी, आज भी और आने वाले फ्यूचर में भी। तो लिस्ट बनानी है, लिस्ट चाहिए। लिस्ट आप 50 से भी ज्यादा लोगों की बना सकते हैं। लिस्ट बनाने में कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। आपको जितने लोगों की लिस्ट चाहिए उतने लोगों की लिस्ट आप बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मिनिमम हम कहते हैं कि 50 लोगों चाहिए। तो 10 से 20 लोग जो है वो खास होने चाहिए। खास ऐसे कि उनके घर में कभी भी जाओ, दिन हो रात हो दोपहर हो, कभी भी जाओ, तो आपको उनको ये पूछना नहीं चाहिए कि यार मुझे पानी ला के दे दे। जैसे आप उनके घर में गए, फ्रिज का डोर ओपन किया, बोतल निकाली, पानी ली, उनको कहते हैं खास लोग। ऐसे आपके 10 मिनिमम 10 लोग तो उस लिस्ट में खास होने चाहिए। ये खास क्यों होना चाहिए? उसके भी बेनिफिट्स है, क्योंकि अगर ये खास लोग है तो उसका पहला बेनिफिट, उनकी जो लिस्ट है उसके बारे में आप आपके पास नॉलेज रहता है। दूसरा, वो बंदा आपका खास है, इसलिए आप जब भी उसको बुलाओगे वो हर ट्रेनिंग में आएगा, आपको ना नहीं बोलेगा। तीसरा, आप बिजनेस उसको ये कहीं रहेगा के लिए इमीडिएटली आपको हेल्प होती है, आपका भी बिजनेस बढ़ता है, आपके साथ साथ आपके खास लोगों का भी बढ़ता है। और तीसरी चौथी बात, खास लोगों को क्यों लाना है? क्योंकि अगर आपने समझो उनको इनवाइट नहीं किया, आप बिजनेस चालू किया, बिजनेस के बहुत ही ऊंचाई पे गए, और उस वक्त उस खास बंदे को अगर पता चला यार संतोष तो बहुत करोड़पति हो गया, बचपन का मेरा दोस्त था, एकदम क्लोज था, लेकिन मुझे नहीं बताया, तो सोचो कि उस वक्त आपके खास दोस्त के दिल पे क्या गुजरेगी, आपका खास दोस्त जो है वो आपके बारे में क्या सोचेगा, तो उसके माइंड में जो ख्याल आएगा, क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि लिस्ट बनाओ, लेकिन पहले शुरुआत जो है अपने खास जिगरी दोस्त के साथ करो, ठीक है? तो ऐसे खास 10 लोगों की लिस्ट आपके लिस्ट में होनी चाहिए, 10 खास लोग। उसके बाद हम कहते हैं लिस्ट है, एरिया होनी चाहिए। आप अगर मोबाइल में देखोगे तो यानी उनके नाम के हिसाब से लिस्ट होती है, लेकिन यहाँ पे नाम के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर समझो ए फॉर अजय है, ये आपके मोबाइल के लिस्ट में सबसे टॉप में आएगा, लेकिन आपने एरिया वाइज में वो आएगा, समझो रहने के लिए वो दादर में है, तो दादर यानी डी में आएगा। वैसे बबन उसके नाम के हिसाब से सेकंड लेवल पे वो समझो वो सी में आएगा। इसका हम एरिया वाइज क्यों करना बोलते हैं? तो अभी तो ये लॉकडाउन की वजह से अपना जो सेशंस रहते हैं, जो ट्रेनिंग्स रहते हैं, जो प्रोग्राम्स रहते हैं, वो ऑनलाइन हो रहे हैं, जूम पे हो रहे हैं। लेकिन इसके बाद जब पूरा नॉर्मल सिचुएशन आएगी तो हमारे हर एक लोकेशन में, हर बड़े बड़े जगह पे अपना जीटीएस होता है। तो उस एरिया में अगर अपना रहेगा और आपने एरिया वाइज लिस्ट बनाई है, तो आप इमीडिएटली उस एरिया में जाके देख सकते हैं, अरे आज दादर में प्लान है, तो दादर में मेरे कौन से बंदे, तो इमीडिएटली एक ही पेज पे आपको सब बंदे मिल जाएंगे। सब लोगों को आप इनवाइट करोगे प्लान के लिए, और एक ही दिन जितने भी 10-15 जो भी लोग आपके दादर के एरिया के हैं, उनको वहां पे लेके प्लान दिखा सकते हैं। प्लान दिखाने के बाद उनका क्लोजिंग लेके वो अपने उनके बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और आपके बिजनेस का भी एक्सपेंशन कर सकते हो। लेकिन यही अगर आपने एरिया वाइज नहीं नोट डाउन किया है, तो आपको क्या उस समय क्या अपना माइंड इतना शार्प नहीं रहता है। इस माइंड में बहुत सारा कुछ भरा हुआ है, बहुत सारे ख्याल हर पल अपने माइंड में आते रहते हैं। तो उस क्षण में भले ही वहां पे दादर में 10 लोग हैं, लेकिन 10 लोगों के नाम आपको याद नहीं आएंगे, 2 या 3 लोग आपको पता चलेंगे, उसको आप फोन करोगे, वहां पे इन्वाइट करके प्लान दिखाओगे, लेकिन प्लान दिखाने के बाद आपको क्लिक होगा, अरे यहाँ पे शाम भी रहता था, मैं भूल गया, यहाँ पे भी रहता था, मैं भूल गया। ये मिस्टेक्स ना हो, इसीलिए हम कहते हैं कि एरिया वाइज लिस्ट बनाओ, ठीक है? ये अभी तो हम एरिया वाइज बना लेंगे, जैसे कि ए फॉर अंबरनाथ, बी फॉर बैंड्रा, डी फॉर दादर, सी फॉर चेंबूर। और ये दोस्तों आने वाले फ्यूचर में है ना, ये आगे बहुत बढ़ने वाले हैं। जैसे कि
इंडिया के बाहर जाने वाले दोस्तों सोच लो उस वक्त क्या रहेगा। यू फॉर यूएसए, डी फॉर डेनमार्क, एल फॉर लंदन। हा, वो तो पल कुछ बहुत ही हसीन होने वाला है, क्योंकि अपना जो माई लाइफ स्टाइल है ना पूरे ग्लोबल में जाने वाला है, और इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है दोस्तों। फेब 2020 में ऑलरेडी हमने बांग्लादेश में लॉन्च किया है, लेकिन ये कोरोना के वजह से थोड़ा प्रोसेस रुक गई है। जैसे ये कोरोना का खेल खत्म होगा, इमीडिएटली हम पूरे दुनिया में छाने वाले हैं। इसीलिए ये आदत अभी से डाल दो दोस्तों और अभी से इस बिजनेस में अपने दिल दिमाग और जिगर को ध्यान से अगर इसमें चालू करोगे तो अपना बिजनेस इतना ग्रो होगा कि पूरे वर्ल्ड आपके नीचे आने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया मौका आपके पास आया है दोस्तों, इसको मिस मत करना, ये अपॉर्चुनिटी को पकड़ के रखना दोस्तों। इसके बाद हम कहते हैं कि डू नॉट प्रीजज। डू नॉट प्रीजज यानी क्या कहते हैं कि हम जब लिस्ट बनाते हैं तो अपना माइंड में क्या अलग अलग विचार ख्याल आते हैं कि अरे यार ये तो 60 साल का है, ये इसका नाम मैं डाल के क्या करूंगा, इसकी तो पूरी उम्र अभी निकल गई, ये अभी क्या करने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है दोस्तों। या कभी कभी क्या होता है कि हम सोचे अरे 19 साल का है, 19 साल का कोई आपका अगर कांटेक्ट में रहेगा तो बोले यार ये तो अभी कॉलेज में जा रहा है, ये क्या करेगा, इसको तो अभी दुनिया की कुछ मालूमात ही नहीं, दुनिया का कुछ नॉलेज ही नहीं है। नो, प्री जज नहीं करना है, क्योंकि कौन सा बंदा कहाँ पे कब क्या करेगा आपको पता नहीं है दोस्तों। इसलिए आपको क्या करना है, खाली नोट डाउन करते जाना है, हर किसी को आपके लिस्ट में ऐड करते जाना है। खाली जब ऐड करोगे तो एक खाली चीज या एक खाली जो बात है वो आपके दिमाग में रखना कि वो बंदा भले ही 19 साल का हो, लेकिन एक सोचना कि वो कितना क्या बोलते हैं पॉजिटिव है, पॉजिटिव माइंडेड है, वो अपने सपनों के लिए कितना तड़प है उसमें, उसको पैसा हासिल करने के लिए कितनी तड़प है। ये एक चीज आप खाली नोट डाउन करना। क्यों? क्योंकि अगर समझो आपने 20 साल का 30 साल का भी कोई बंदा है, अगर आप उसका नाम उसका आपने आपके लिस्ट में डाल दिया है, लेकिन उसको आगे कुछ करने की चाहत ही नहीं है, वो बंदा बहुत ही निगेटिव है, उसको पैसा नहीं चाहिए, तो उस बंदे के पीछे, उस बंदे के ऊपर आप टाइम डाल के उसके ऊपर वर्कआउट करके कुछ नहीं होना चाहिए होगा। इसलिए एटलीस्ट वो बंदा थोड़ा सा मोटिवेट होना चाहिए, अपनी जिंदगी में कुछ करने की चाहत होनी चाहिए। ऐसे लोगों को आपके लिस्ट में ऐड करते जाना है। फिर कुछ लोग रहेंगे जो बोलेंगे यार मेरा तो इतना ज्यादा कॉन्टेक्ट नहीं है, इतने ज्यादा मेंबर्स तो नहीं रहेंगे, आपने तो मिनिमम 50 बोले थे, लेकिन मेरे पास 50 भी नहीं है। एक मिनट, मिस्टर वैभव जी, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? वैभव, आप अनम्यूट कर सकते हो ना? हेलो। हाँ वैभव जी, मैंने अगर आपको मैंने अगर आपको पूछा कि वैभव जी अगर ये लिस्ट हमें बनानी है आगे बिजनेस बढ़ाने के लिए, तो आप इमीडिएटली पेपर पे कितने जन की लिस्ट बना सकते हैं? आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 वैभव जी, अगर मैंने आपको सवाल किया कि आपको अगर लिस्ट बनानी है, आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मुझे आ रही है आपकी आवाज, लेकिन वैभव जी को कम आ रही है, ऐसा क्यों है? हेलो वैभव, वैभव ने वो ये ईयरफोन डाले हैं क्या, ईयर प्लग? वैभव जी आप हेडफोन पे हो? दूसरे किसी का एग्जांपल लो। ओके ओके ओके, एक मिनट, एक्चुअली मुझे नया बंदा चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं। मंदार फणसलकर। हाँ, मंदार सर। हाँ सर, बोला सर। हाँ नमस्कार सर जी, अगर मैं आपको बोलूंगा कि अपने बिजनेस के लिए हमें लिस्ट बनानी है, तो आप कितने लोगों की लिस्ट बना सकते हैं? कम से कम 50 और मैक्सिमम 100 के ऊपर तो बना सकते हैं। अरे बहुत बढ़िया, हमने तो कहा था 50 बनाने लगे, आप तो 100 की बनाएंगे, तो बहुत बढ़िया, आपका बिजनेस बहुत बढ़ने वाला है सर। तो जी सर, थैंक यू सर। ओके, तो क्या मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि कभी कभी क्या रहता है कि अपने माइंड में रहता है कि यार मेरा इतना कांटेक्ट नहीं है, तो आपके जो बोला कि 50 या 50 से ज्यादा 100 तक की भी आप लिस्ट बना सकते हो, तो मैं कहूंगा कि ये फिगर भी बहुत छोटी है सर
आपके लिए। आप 100 क्या 100 से जी, ज्यादा सर। की फॉर्मूला बता तो चलेगा? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, तो आइए, डीएसएस ने आप सभी लोगों को ये लिस्ट जो है वो कैसे बढ़ा सकते हैं उसके ऊपर भी वर्कआउट किया है। आपके लिए वो बढ़िया फॉर्मूला लेके आए, उसका नाम है फ्रेंड्स फॉर्मूला। तो सर इसको आप ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको दिखाई देगा फ्रेंड्स यानी FRIENDS। हर एक वर्ड में आपको बहुत सारे जन मिलने वाले, जैसे कि अगर एफ माने क्या है तो फ्रेंड्स, बचपन से लेके आज तक आपके बहुत सारे फ्रेंड्स रहेंगे। तो जितने भी फ्रेंड्स हैं सर जी, उनका जी सर। नाम जो है वो इस कैटेगरी में आपको ऐड करना है। ठीक है, तो मेरे लिए एक जी। वर्कआउट आप करोगे, आपके पास मैं होप करता कि पेपर और पेन होगा। जी सर। ओके गुड। तो इस कैटेगरी में आपको अगर मैंने कहा कि आपके फ्रेंड्स के नाम लिखना है तो कितना फिगर आएगा? कम से कम 50 तो आएगा, 50 ओके, के ऊपर का। तो पेपर के ऊपर आप फ्रेंड्स के सामने एफ के सामने 50 लिख देंगे। जी सर। नेक्स्ट है अपना आर। आर स्टैंड्स फॉर रिलेटिव्स। रिलेटिव्स यानी अपने सगे संबंधी, नातेवाईक, यानी अपने, हम इस दुनिया में आने से पहले से जो अपने रिलेशंस में है, अपने मम्मी पापा, अपने ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, जो अपनी जिन लोगों के भी जो भी रिलेटिव्स है, ऐसे हर एक रिलेटिव्स को आपको इस कैटेगरी के अंदर नोट डाउन करना है। तो अगर मैं बोलूंगा कि रिलेटिव्स, तो रिलेटिव्स में आपके कितने रिलेटिव्स हो सकते हैं जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं? सर वैसे तो अगर शादी हुई है तो मेरे साइड के और वाइफ के साइड के। यस यस यस, वो तो आपको प्लस पॉइंट है, बोनस है आपको। तो कम से कम 300 300 साढ़े 350 रहेंगे। ओके, तो हम कम कम फिगर ले लेते हैं, 300 पकड़ लीजिए। आप आर के सामने 300 जी डाल सर। देना। जी सर। ठीक है, अभी आया नेक्स्ट है अपना आई। आई यानी इंस्टीट्यूट, यानी जहाँ पे हम पढ़ाई की है, स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, या कोई अलग अलग क्लासेस हो सकते हैं जहाँ पे बचपन से लेके अभी तक हम गए थे। तो ऐसे इंस्टीट्यूट में भी अपनी जान पहचान वाले होते हैं, जैसे कि सिखाने वाले टीचर्स है, प्रोफेसर्स है, या वहाँ पे जो क्लर्क्स थे वो है, कारकुन है। तो ऐसे जो भी आपके टच में आए रहेंगे जी। तो उनका नाम जो है वो इस कैटेगरी जी। के अंदर नोट करना है। तो ऐसे कितने जन आपके दिमाग में जी। है जिनका नाम आप नोट कर सकते हैं इंस्टीट्यूट के अंदर? 30 to 40 लोग कम से कम। ओके, तो उनका भी वहाँ पे फिगर डाल देना। 30 डाल देता हूँ। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट यानी जहाँ पे हम काम कर जी। रहे हैं वहाँ पे अपने जो कलीग्स रहते हैं तो उनका भी नाम आप अपनी लिस्ट में डाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो भी नए बंदे जिनका ये पहला एम्प्लॉयमेंट है, पहला ये जॉब है, वो रिस्क मत लेना, अपने करंट जॉब को टच मत करना फिलहाल, क्योंकि अभी फिलहाल जो सिचुएशन है जी। थोड़ा डेंजर है। इसलिए फिलहाल करंट सिचुएशन जो आपका एम्प्लॉयमेंट है, जॉब है, ऑफिस वाले कलीग्स है, उनको टच मत करना। लेकिन जिन्होंने इसके पहले भी कहीं दूसरी जगह पे काम किया होगा तो ऐसे एम्प्लॉयमेंट वहाँ के जो आपके कलीग्स है उनको आप इस कैटेगरी के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो सर जी आप इस कैटेगरी में कितने जन के नाम डाल सकते हैं? 40 जन के नाम डाल सकता हूँ। ओके, तो 40 फिगर वहां पे डाल देना। उसके जी। बाद में अगला अपना ये है नेबर्स। नेबर्स यानी अपने आजू बाजू वाले, हमारे साथ अगर कुछ भी होता है, अपने घर में भी कुछ फंक्शन होता है या कुछ भी हो, हमें अपने घर में झगड़ा भी हो या कुछ खुशी भी हो, तो भी हम पहले किसको इनवाइट करते हैं? तो आजू बाजू वाले को। या आजू बाजू वाले को भी घर में अगर कुछ प्रोग्राम्स रहेगा, कुछ सेशंस रहेगा, तो वो भी हमें इनवाइट करते हैं। तो ऐसे अपने आजू बाजू वाले जो है यानी नेबर्स, उनको भी अपने लिस्ट में ऐड करना है। क्यों? क्योंकि अपने पास अगर ये खरा जी। सोना हमें मिला है, अगर ये ऐसा मौका मिला है जो जिंदगी सचमुच में बदलने वाला है, तो उनकी भी जिंदगी क्यों ना बदले, यही माइंड में रख के उनके नाम भी अपने लिस्ट में हमें शामिल करने हैं। तो ऐसे आपके कितने नेबर्स रहेंगे सर जी, उनके भी नाम आप इस कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं। 30 डाल देता हूँ सर। 30। और इसमें मैं तो कहूंगा कि कुछ कुछ लोग जो होते हैं जो यानी रेंट पे रूम लेते हैं, वो दो या 3 साल के बाद अपना रूम चेंज करते जी। रहते हैं, तो उनको और भी बोनस मिलता है कि उनके बहुत जी। सारे जी। जगह के वो नेबर्स जी। रहते हैं। तो ऐसे अपने ब्रेन को थोड़ा सा जी। जी। प्रेशर डालना ब्रेन पे, और वो लोगों को याद करके उनको भी इस लिस्ट में आपको ऐड करना है। फिर इसके बाद अपना अगला जो है जी। डेलीगेट्स। डेलीगेट्स यानी
जिनके अपने साथ हर रोज ये रहता है, क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन होते हैं, इंटरेक्शंस होते रहते हैं। जैसे अगर सुबह में पेपर वाला है, बाद में चाय वाला है, भाजी वाला है, देन डॉक्टर्स है, ये बस वाला है, टैक्सी वाला है, ऑटो वाला है, तो ऐसे भी दूध जो वाला वाले है। हैं, ऐसे कितने जन आप इसकी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं? 15। ठीक है, 15, कोई बात नहीं। अभी सर जी मेरे लिए और एक काम करेंगे, ये जो हमने लिस्ट नोट डाउन की उसकी जस्ट टोटल निकालेंगे। जैसे आपने बोला था फ्रेंड्स में 50 लोग करेंगे है, देन रिलेटिव्स में 300 जन है, यानी ये हो गए 350, फिर इंस्टीट्यूट में 330 है यानी 380, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में 40 है यानी हो गए 420। 485 हो गए सर, 485। ग्रेट ग्रेट, देखा, यानी 10 मिनट में हम 100 से 485 पे पहुंच गए। तो अगर आप और थोड़ा सा अगर टाइम लोगे तो ये लिस्ट आपकी सर बड़ी होने वाली है, आपका बिजनेस बहुत आगे बढ़ने वाला है सर जी। जी जी। अपने आपके फैमिली के लिए, अपने जो है बच्चों के लिए, अपने बिजी शेड्यूल से और ये जो है ना बहुत कर, आप इतना करेंगे सर? सर नेटवर्क नहीं पकड़ रहा। सर जी आप ये करेंगे? हाँ सर, हाँ हेलो, सर, हाँ सर। हाँ सर, ये मैंने कहा ये सेशन खत्म होने के बाद आधा घंटा आप अपने लिए निकाल के इस लिस्ट को अपडेट करेंगे? यस सर। ग्रेट ग्रेट, और थैंक यू सर पार्टिसिपेट किया हुआ, इसलिए अभी आप म्यूट कर सकते हैं। तो दोस्तों, और ओके यहीं पे अपनी लिस्ट जो है वो खत्म नहीं होती है। या थैंक यू सर। तो यहीं पे अपनी लिस्ट जो है वो खत्म नहीं होती है, इसको और भी हम एक्सपांड कर सकते हैं। जैसे अभी मंदार सर की जो लिस्ट 100 में शुरुआत की थी हम, उन्होंने 100 से वो पहुंच गए 480 पे, लेकिन वहां पे वो रुकने वाली नहीं है। तो इसको और आगे कैसे लेके जाएंगे, तो उसके लिए भी एक बहुत बढ़िया आपके लिए लेके आए हम। यस 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 यस, इस नो को बाहर निकाल दो अपनी जिंदगी से, यस को अंदर ला लो, क्योंकि यस फॉर संतोष, यस फॉर सक्सेस, यस फॉर स्ट्रेंजर्स। तो ये स्ट्रेंजर्स यानी जो मंदार सर ने जो अभी 485 लोगों की जो लिस्ट निकाली है, उन 485 को अगर निकालोगे तो उसके बाद जो भी बचते हैं वो सब लोग इस कैटेगरी में आते हैं, जिसे कहा जाता है स्ट्रेंजर्स। और अपना इंडिया का पॉपुलेशन तो आपको पता है सर, इतना बढ़िया है कि बाहर की कंट्री के भी जो लोग हैं वो बिजनेस करने के लिए इंडिया में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन इतना है। और हम कहते हैं, क्योंकि ऐसे कोई जो प्लान के बाद उनके माइंड में पहला सवाल ये आता है कि मैं बिजनेस तो चालू कर रहा हूँ, लेकिन क्या ये चालू करने के बाद मुझे 2 लोग मिल, तो दोस्तों यहाँ पे 2 नहीं करोड़ों लोग आप मिलने वाले। दोस्तों टेंशन नहीं लेना, ये बिजनेस जो बिंदास करने एंजॉय करते करते हमें करना है दोस्तों, ठीक है? तो इस फॉर्मूला को आप नोट डाउन कर लो, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल लो। तो ये फॉर्मूला अगर आप हमेशा इस्तेमाल करते रहोगे तो आपकी जो लिस्ट है वो बहुत ही बड़ी होती जाने वाली है दोस्तों। तो ये हो गया अपना फर्स्ट 4 बेसिक का बेसिक। सेकेंड बेसिक है अपना इनवाइट यानी अपने लिस्ट हो गया, अपना रॉ मटेरियल रेडी हुआ है। रॉ मटेरियल रेडी होने के बाद तुम जो हमें खाना भी खाना है उसकी भी हमने लिस्ट बना दी, सब्जी भाजी दाल। किसी का तो ऑडियो चालू है, तो हमने सब रॉ मटेरियल लाया है। तो खाना खाने का है, खाना खाने के लिए कैसे होगा? क्या हम ऐसे ही खाएंगे रॉ मटेरियल? नहीं, तो उसके लिए हमें वो पकाना पड़ेगा, सब मिक्स करना पड़ेगा, चटनी वगैरह फ्राई ये सब एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। वो एक्टिविटी करने के बाद फिर वो खाना रेडी होगा खाने के लिए। तो अभी भी हम फर्स्ट स्टेज पे, हमारे लिस्ट बन गए, हमारा रॉ मटेरियल रेडी हुआ है, अभी उसको हमें नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। नेक्स्ट स्टेज क्या है? इनवाइट नहीं, इन्विटेशन देना है, ठीक है? तो ये भी बहुत सिंपल है, टेंशन मत लेना, बहुत ही आसान है। आसान तरीके से आप इसमें इन्विटेशन कर सकते हैं। तो पहला तो लिस्ट आपकी रेडी हुई है, आपके पास अभी रेडी है कि किस किस को मुझे बुलाना है। तो आपका कंप्लीट हो गया, आपने एक स्टेज ऑलरेडी क्रॉस किए, सेकंड स्टेज पे हो। सेकंड स्टेज पे इनवाइट करते समय ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ रूल्स है तो आप क्या बोलते हैं उसको स्टार मार्क करके अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। पहला है कि ये जब भी आप इन्विटेशन दोगे ऑलवेज यूज फोन पे ही देना, कभी भी पर्सनली मिलके उसको इन्विटेशन नहीं देना है। क्योंकि इसकी एक स्टडी है कि अगर आप बिजनेस में समझ नए हो, भले आप आपके अभी तक जो भी कर रहे हो उसमें बहुत माहिर बहुत एक्सपर्ट हो,
मैं ना नहीं बोलता, लेकिन ये बिजनेस आपके लिए नया है, और जब नया रहता है आप ये सामने सामने अगर जाके आपके दोस्त को, जो उस गेस्ट है, उस गेस्ट को अगर इनवाइट करना शुरुआत करोगे, और शुरुआत करते उस दोस्त ने या उसने ऐसे सवाल दिए जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो आना यार आपका माइंड है ना कंफ्यूज हो जाता है, और अगर हो गया तो आपका चेहरा जो है वो दिखने लायक होता है। और एक बार अगर वो चेहरे की जो रंग है ना अगर बदली हो गए, तो सामने वाला बंदा इमीडिएटली कैच करता है, सवालों का इतना बड़ी मार करेगा कि अरे यार आप तो वो छोड़े, आप बोलेंगे जाने दो ना, मैं इन्वाइट ही नहीं करता हूँ। तो ये रिस्क हमें नहीं लेनी है, इसलिए हम बोलते हैं कि जब भी आप इन्विटेशन दोगे फोन पे देना। फोन पे देना क्यों? क्योंकि फोन पे कंट्रोल हमेशा आपके साथ रहता है। अगर उसने कुछ ऐसा सवाल भी आपको किया जिसका जवाब आपको मालूम नहीं है, तो इमीडिएटली आप उसको बोलते अरे यार कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तो मैं आपको आगे पीछे फिर से कॉल करता हूँ। इमीडिएटली आप कॉल कट कर सकते हो, कट करके इमीडिएटली आपको आपकी जवाब इमीडिएटली कॉल करो, उसका जवाब ले लो, और फिर से कॉल कनेक्ट करके गेस्ट के साथ बात करके उसको इन्विटेशन दे दो। तो ये रहता है। काय झालं सर? काय आयडिया नाही, सडनली हे झालं, डिस्कनेक्ट झाला. जस्ट अ मिनिट, मी शेअर करतो पुन्हा. मी करू शेअर? नहीं है, मैं करता सर. तो दोस्तों इससे क्या होगा कि जब भी आप फोन के थ्रू अगर इनविटेशन दे रहे हो, तो हमेशा कमांड आपके पास रहेगी, हमेशा जो पॉइंट है यानी बॉल हमेशा आपके हाथ में रहेगा, सामने के हाथ में वो बॉल नहीं जाएगा, केस हमेशा आपके साथ ही रहेगी। तो जब चाहे जैसे चाहे आप उसको डाइवर्ट कर सकते हो, इसीलिए जब भी इनविटेशन देना है हमेशा फोन के थ्रू ही देना है। सेकेंड, और ये करते समय और एक बात है कि जब भी आप कॉल कर रहे हो, भले आप फोन यूज कर रहे हो, पर्सनली आप उनके पास नहीं जा रहे, तभी आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बहुत हाई होनी चाहिए, उसका लेवल जो है वो बहुत हाई होनी चाहिए। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बनाना है, सेल्फ मोटिवेट आपको पहले करना है। जब भी इनविटेशन देना है उसके पहले आप सेल्फ टॉक करो। सेल्फ टॉक के ऊपर भी अपने डीएसएस ग्रुप में प्रभात सर ने एक बहुत बढ़िया सेशन लिया हुआ है। ये सेशन खत्म होने के बाद आप डीएसएस ग्रुप में जाओ, वहां पे सेल्फ टॉक का जो वीडियो है उसको देखो। हमेशा सेल्फ टॉक करके इससे क्या होगा कि आपका जो मोटिवेशन है, आपकी जो एक्साइटमेंट लेवल है वो हमेशा बढ़ेगी। तो उसके लिए यानी क्या करना है, सेल्फ टॉक में यानी क्या है कि यस मेरा नाम संतोष है, यस आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आज यस मैं आज वैभव को इनविटेशन देने वाला, यस ये मैं करने वाला, यस इसका मैंने बहुत ट्रेनिंग लिया है, यस अभी मैं बहुत ट्रेन हो चुका, मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से इनविटेशन दे सकता हूँ, यस मैंने जैसे इनविटेशन दिया वैभव उसको इमीडिएटली एक्सेप्ट करने वाला है, एक्सेप्ट करते ही वो प्लान को आने वाला है। अरे प्लान क्या, वो प्लान देखने के बाद इतना एक्साइटेड होगा कि वो प्लान भी इमीडिएटली ज्वाइन करने वाला है। ज्वाइन करने के बाद हम दोनों बहुत जोर शोर में अपना बिजनेस को आगे लेके जाने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो एक्साइटमेंट है ये सेल्फ टॉक से बढ़ेगी। सेल्फ टॉक करोगे तो आपकी एक्साइटमेंट लेवल बढ़ेगी, एक्साइटमेंट लेवल बढ़ेगी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपका मोरल लेवल जो है वो बढ़ेगी। और इसके वजह से बेनिफिट क्या होगा, आप अगर एक्साइटेड हो, आप अगर कॉन्फिडेंट हो, तो फोन भी अगर आप बात कर रहे हो ना, अगर वो बंदा अमेरिका में भी हो तो आपकी जो एक्साइटमेंट लेवल है वो फोन से भी वो महसूस कर सकता है, आपका कॉन्फिडेंस वो महसूस कर सकता है। दोस्तों इसीलिए जब भी कॉल करोगे, जब भी इनविटेशन दोगे, 5-10 मिनट आपके ऊपर काम करो, सेल्फ टॉक करो, अपना मोरल बढ़ाओ, अपना एक्साइटमेंट लेवल को बढ़ाओ, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, फिर जाके मैदान में जाके गोली छोड़ दो, इनविटेशन देना चालू करो। तब देखना कि आपको कैसा रिजल्ट आएगा। आपका जो इनविटेशन है वो इमीडिएटली एक्सेप्ट होना ही होना है, आपका गेस्ट हमें इमीडिएटली हाँ बोलना ही है। अभी आप बोलोगे कि इनविटेशन मैं तो नया हूँ, मुझे मालूम नहीं कैसे देते, तो टेंशन मत लेना दोस्तों, हम बैठे हैं आपके लिए। हमने डीएसएस ने आपके लिए एक बहुत ही सरल सिंपल सा इनविटेशन बनाया है, यानी इसको एज इट इज बाय हार्ट मत करना, कॉपी मत करना, आप अपने स्टाइल में इसको बोलना है। क्योंकि हर इंसान की बात करने की स्टाइल अलग होती है, हर इंसान की वो क्या बोलते हैं शब्द फेंकने की जो कला है वो बहुत अलग होती है। इसलिए ये जो स्क्रिप्ट है इसको ध्यान से देखना, लेकिन अपने स्टाइल में उसको बोलना है, ठीक है।
तो कैसे, तो समझो आपने फोन किया, फोन करने के बाद आपने जो पहला जो टॉक रहता है वो नॉर्मल टॉक रहना चाहिए, हाय हेलो कैसा है, अरे कैसा चल रहा है, मम्मी पापा कैसे, फैमिली मेंबर्स कैसे हैं। तो ये सब नॉर्मल बातें होने के बाद यानी ये हम क्या करते हैं कि 3-4 मिनट का ये नॉर्मल टॉक होना चाहिए। और इस टॉक के दौरान आपको क्या करना है, तो उसके माइंड की सिचुएशन को समझना है कि वो अभी किस सिचुएशन में है। क्यों ये समझना जरूरी है, क्योंकि अगर समझो घर वो अगर शादीशुदा है, घर में उसके वाइफ के साथ झगड़ा हुआ है, तो वो सुनने के इसमें माइंड में नहीं है, और उसी वक्त आपने कॉल किया, बोला हाँ हाय हेलो और इनविटेशन देना चालू किया, तो आप तो इनविटेशन दे रहे हो लेकिन वो है किसी और दुनिया में। इसीलिए ऐसा मत करना। ये जो 3-4 मिनट का आपका टॉक रहता है नॉर्मल टॉक, उसमें आपको ये समझ के लेना है कि सामने वाला बंदा अभी कौन सी सिचुएशन में है, क्या यह राइट समय है क्या मुझे इनविटेशन देने का। ये बात एक बार आपने समझ ली, फिर आपको इनविटेशन देना चालू करना है। और क्या देना है, बहुत ही सिंपल इनविटेशन है दोस्तों। कैसे देना है, तो समझो अगर इनविटेशन देना है तो इनविटेशन देते समय उसको क्या बोलना है, अरे हाय, हाँ, इनविटेशन देने से पहले भी जब आप ये नॉर्मल टॉक आपका हो गया, आपने वो सब अंडरस्टैंड कर लिया, और समझो वो अभी इनविटेशन देने के यानी पॉजिटिव मूड में है, तब इनविटेशन डायरेक्टली चालू नहीं करना है। शुरुआत करते समय यानी फोन रखते समय आपको क्या बोलना है, अरे यार मैं तो भूल ही गया जिसके लिए मैंने तुझे कॉल किया था। ठीक है, आपने क्या बोला, अरे यार मैं तो भूल गया जिसके लिए मैंने जो इंपॉर्टेंट बात तुझे बतानी थी वो तो मैं बताना भूल ही गया। तो बोलेगा अरे क्या है बता तो सही। फिर आपको बोलना है, अरे वही ना, इतनी इंपॉर्टेंट बात मैं कैसे भूल गया। फिर वो और क्यूरियस होगा, उसका जो इंटेंशन है वो सब आपके फोन कॉल की तरफ आ जाएगा, उसका अटेंशन आपकी तरफ आ जाएगा। फिर वो बोलेगा अरे इतना इंपॉर्टेंट है तो बता तो सही क्या है। यानी अभी क्या किया हमने, पहले बोला मैंने जिसके लिए फोन किया था वो तो मैं भूल गया। सेकेंड टाइम हमने बोला अरे वही तो मैं सोच रहा हूँ कि इतना इंपॉर्टेंट बात मैं कैसे भूल गया। यानी उसकी क्यूरियोसिटी हमने बढ़ाई है, उसको पहले क्यूरियस किया है। और जब भी क्यूरियोसिटी बढ़ाती है ना, उसका पूरा अटेंशन हमारे पास होता है, वो बहुत सुनने के लिए बेकाबू रहता है। फिर यही मौका होता है, यानी तवा गर्म हुआ है मार दो चौका, तो यही सही समय है दोस्तों इनविटेशन देने का। फिर हमें इनविटेशन के ऊपर आना है, और वो भी सिंपल है। उसको क्या बोलना है, अरे यार एक लॉकडाउन में मैंने एक बहुत ही अच्छा मौका देखा, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैंने वो चालू करना शुरू किया है, जिससे मुझे बहुत फायदा हो रहा है। अगर तू भी देखेगा तो तुझे भी अच्छा लगेगा और तेरा भी बहुत फायदा होना चालू होगा। यहाँ पे भी एक वर्ड जो है वो बहुत फायदा, इसको आपको थोड़ा प्रेशर डाल के बोलना है, क्योंकि बहुत फायदा जब भी कोई इंसान सुनता है ना, हर किसी को अपना फायदा देखने का या करने का बहुत अच्छा ये रहता है। और वो अगर फायदा वर्ड जब जैसे उसके माइंड में जाएगा, वो और आपकी तरफ अटेंशन देके सुनेगा कि अरे हाँ नहीं इसमें मेरा कुछ फायदा होने वाला है। ऑब्वियसली ये तो नेचर है, नेचुरल, किसी भी इंसान को अपना फायदा अगर हो रहा है तो कोई भी इंसान उस चीज को बहुत ही केयरफुली सुनता है। तो यही सही मौका रहता है। फिर उसको वो बोलेगा अरे क्या है बता तो सही। फिर आपको बोलना है कि अरे नहीं हम फोन पे नहीं बता सकते, उसके लिए 1.5 से 2 घंटा निकालना होगा, हम मिल के बात करेंगे और उसको देखेंगे समझेंगे कि वो मौका क्या है। उसके लिए तुझे 1.5 से 2 घंटा निकालना होगा, फोन पे हम नहीं बता सकते। फिर अभी ये दुनिया इतनी बड़ी है, इतनी सारी कंपनी मार्केट में आई हुई है, तो हो सकता है कि जिस स्टाइल में आप उससे बात कर रहे हो उसी स्टाइल में किसी और ने भी उसको इनविटेशन दिया होगा किसी और कंपनी के लिए। तो कोई कोई जो इंसान रहते हैं वो पहचान लेते कि अरे यार ये भी, यानी रिलेट करते हैं वो उसकी पहले कॉल की तरफ कि ये बंदा भी शायद वैसा ही रहेगा क्या। फिर वो उनके माइंड में कुछ सवाल आते हैं, अगर उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की हुई है या इस टाइप का इन्विटेशन सुना हुआ है, तो आपको वो सवाल करते कि यार ये एमएलएम तो नहीं है ना, या ये नेटवर्क मार्केटिंग का तो नहीं तू बात कर रहा है, या हो सकता है वो पूछ सकता है कि इसमें प्रोडक्ट तो नहीं बेचना है ना, या इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी है ना। तब जाके जो नए बंदे ना वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। लेकिन दोस्तों डरना नहीं, कंट्रोल आपके हाथ में ही होना चाहिए हमेशा। तो कंट्रोल कैसे आपके हाथ में आएगा, तो उसके लिए भी हमने अगला सवाल रेडी किया है। तो जब भी आपके उस बंदे का सवाल आपको ऐसा आएगा ना, तो उसी सवाल को पकड़ के आपको रिवर्स सवाल करना है, ना कि जवाब देना है। अगर वो बोलता है कि ये इसमें प्रोडक्ट बेचना है क्या, तो आपको क्या बोलना है, प्रोडक्ट वो क्या होते हैं। या अगर वो बोलेगा ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, तो आपको क्या करना है, नेटवर्क मार्केटिंग वो क्या होता है। तो दोस्तों आप ऐसे उसी सवाल में से वो
शब्द को पकड़ के अगर रिवर्स उसको सवाल करोगे ना, तो एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि किसी को भी सवाल के जवाब देना अच्छा नहीं लगता है। आप जैसे ही सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल करते जाओगे, वो इमीडिएटली बोलेगा हाँ छोड़ यार, ये कुछ अलग रहेगा, बता तो सही क्या करना है, कैसे करना है, कब देखना है। यानी वो रेडी हो जाएगा, ज्यादा सवाल आपको पूछना नहीं है। तो आपको क्या करना है, जैसे अपनी इन्विटेशन शुरुआत की, आपको बोलना है अरे एक बहुत ही बढ़िया मौका मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा, मैंने शुरुआत की, मेरा बहुत फायदा हो रहा है, अगर तू देखेगा तुझे भी अच्छा लगेगा, तेरा भी बहुत फायदा होगा। लेकिन इसके लिए हमें 1.5 से 2 घंटा निकालना है। तो ये जब निकालोगे तो ये करने से पहले आपके जो अपलाइंस रहेंगे इनसे आपको टाइम भी लेके रखना है, उनके 2-3 डेट्स आपको लेके रखना है, या आपने जो भी प्लान्स रहते हैं वो कब है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अपने सेशंस बुधवार और रविवार को होते हैं, तो जब बताते हैं तो वहां पे डेट नहीं, डे नहीं बोलना है हमें बताते समय, डेट बोलनी है, क्योंकि डेट जो है महीने में एक ही बार आती है। लेकिन आप अगर डे बोलोगे कि संडे को मिलना है, तो यहाँ कुछ कुछ लोग जो है वो गेस करते कि संडे, यानी ठीक है ना, ये संडे नहीं तो अगले संडे जाएंगे। इसलिए इसलिए अब प्रिकॉशंस लेना है कि डे नहीं बोलना है, डेट बोलनी है। तो उसको क्या बोलना है, ठीक है, तुझे ये जो हम देखेंगे, ये डेट बोल दे, यानी जैसे कि 10 तारीख या 13 तारीख, ये दोनों में से तुझे कब टाइम मिलेगा, क्योंकि 10 को भी तू देख सकता है, 13 को भी देख सकता है। यानी हमेशा ऑप्शन देना। इस ऑप्शन से क्या होता है कि बचपन से लेके आज तक हम स्कूल में भी गए तो जब भी जिससे आंसर के हमें ऑप्शन, सवाल के हमें आंसर देना मुश्किल होता है, लेकिन वहां पे ऑप्शंस मिलते हैं तो इमीडिएटली अपना माइंड जो है वो सोचना बंद करता है और इमीडिएटली ऑप्शन चूज करता है, ए बी सी, हाँ बी, इमीडिएटली वो प्रेस करता है। तो यानी यहाँ पे हम सवाल भी हम पूछ रहे हैं और उसका जो आंसर है वो क्या चाहिए वो भी हम उसको बता रहे हैं। यानी डेट दे रहे 10 तारीख या 13 तारीख, तो उसका माइंड क्या करेगा, 10 नहीं, 10 को मैं बिजी हूँ, 13 तारीख, 13 तारीख को हम मीटिंग फिक्स करते हैं। फिर 13 तारीख अगर बोला तो टाइम भी उसको जब सिलेक्ट करना है तो टाइम के भी 2 ऑप्शन देना। 13 तारीख को मॉर्निंग, यानी समझो सुबह 10 बजे या शाम को 6 बजे। फिर वो बोलेगा यार सुबह तो मैं लेट उठता हूँ, 10 बजे नहीं जमेगा, शाम को 6 बजे हम डन करते हैं। ठीक है, तो यानी आपने डेट फिक्स की 13 तारीख, टाइम फिक्स कर दिया शाम को 6 बजे। फिर वेन्यू जो है, इसके पहले तो अपने अलग अलग जगह पे रहते थे, लेकिन अब फिलहाल जूम पे होता है, तो उसको बोलना कि जूम पे हम मिलेंगे 13 तारीख को शाम को 6 बजे। अपना सेशन चालू, ये जो सेशन है वो 6 बजे चालू होगा, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड सीट्स है, कुछ इंस्ट्रक्शंस भी उसको देना है, और ये इंस्ट्रक्शंस बहुत मायने रखते हैं दोस्तों। खाली उसको नहीं बोलना कि 6 बजे आना है, 6 बजे अगर चालू हो रहा है तो उसको बोलना है कि हमारा सेशन जो है 5:30 बजे, यानी अपना जो बुधवार का सेशन है वो 7 बजे चालू होता है, तो उसको क्या बोलना है कि ये सेशन जो है ये 6:30 बजे तुझे लॉग इन करना है। 6:30 बजे लॉग इन क्यों करना है, क्योंकि लिमिटेड सीट्स है। अगर तू 6:55 में लॉग इन करने आएगा तो तुझे हो सकता है कि अंदर एंट्री ना मिले। तो दोस्तों अगर आपको ऐसा लगेगा चलेगा कि आपका खास बंदे को आपने इनवाइट किया है, वो 6:55 को आया, 7 बजे चालू होने वाला है, पूरा सीट फुल हो गया और वो एंट्री के लिए वेटिंग में वेट कर रहा है, सेशन चालू हो गया, फिर भी वो वेट कर रहा है और उसको सेशन यानी प्रोग्राम उसने देखा ही नहीं, मौका उसके हाथ से चला गया, तो ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा दोस्तों। इसीलिए इंस्ट्रक्शन उसको प्रॉपरली देना है कि तुझे 6:30 बजे लॉग इन करना है, लॉग इन करने के बाद 7 बजे सेशन चालू होगा, तो ऑडियो बटन को म्यूट करना है, वीडियो को तो चालू रख सकता है, और ये 2 घंटे का सेशन रहेगा। 2 घंटा तुझे यहाँ पे दिल दिमाग और ध्यान से देके सुनना है। एक भी तेरा कॉल आएगा तो कॉल मत अटेंड करना, पूरे सीरियसली तुझे यहाँ पे देखना है। और वो देखने के बाद हम हमारे जो ये बताने यानी अपने जो अपलाइंस रहेंगे उनका भी आपको एडिफिकेशन देना है उसको, कि ये जैसे कि अपने जो प्लान्स दिखाते हैं EGTS, प्रभात सर है, अमृता मैडम है, देन तन्मय सर है, ग्रीष्मा मैडम है, देन अपनी ये है, कौन बोलते हैं, तन्मय सर जी है। जो प्लान दिखाने वाले जो है आपके अपलाइंस, आपके जो सीनियर्स, उनकी प्रस्तावना आप अपने अपलाइन के साथ बैठो, उनसे वो नोट डाउन कर लो और उनका एडिफिकेशन प्रॉपरली एडिफिकेशन करो। क्यों? क्योंकि आपकी इनविटेशन में ही आपका प्लान की क्लोजिंग छुपी होती है। इसका भी एक रीजन है, क्यों? क्योंकि वो बंदा आपको जान रहा है, लेकिन जो प्लान दिखाने के लिए आने वाला है उसके बारे में वो जानता नहीं है, वो कौन है, वो क्या लेवल पे है, वो क्या दिखाने वाले, वो उसको मालूम नहीं है। तो वो अगर आप प्लान दिखाने वाले हो तो वो क्या आपको पहचानता है, इसलिए वो इतना सीरियसली वो देखेगा नहीं। लेकिन आपने प्रॉपर एडिफिकेशन किया, जैसे तन्मय सर है या अपने ओजस सर है, तो उनका बारे में भी आपने अगर प्रॉपरली एडिफाई किया तो क्या होता है कि उसको समझता है कि अरे यार, ओजस सर के बारे में अगर बताने तो 19 साल के, वो आप बोलेंगे हमने, मैं ठीक है, मैं आपके लिए
जो इस फील्ड में सक्सेसफुल है, ऐसे एक बंदे की अपॉइंटमेंट लूंगा जिनके बारे में मैं तुझे कुछ बताना चाहूंगा। वो नॉलेज है, बहुत knowledgeable है, बहुत ही इसमें बहुत ही सक्सेसफुल है, जो सक्सेस की बहुत ऊंची मुकाम पर है। 21 साल में हमारे, जैसे तू ही सोच, अगर हम ये ढूंढ रहे, जॉब देने के लिए है, को सक्सेस लेके जाने, बिजनेस में इतना बड़ा नाम हो चुका है ना कि तो सोच भी नहीं सकते कि इतना अच्छा, इतने कम उम्र में इतने ऊंचे मुकाम पे कैसे जा रहा है। उससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। मैं भी बहुत एक्साइटेड, जब भी उनका बहुत एनर्जी मिलती है, वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं, बहुत ही एनर्जेटिक रहते हैं। उनका जब भी सेशन रहता है, मैं हर सेशन अटेंड करता हूँ। हर वक्त से रिजल्ट तू देखेगा कि पहले में क्या था और आज में क्या हुआ। मेरे सक्सेस में उनका कितना बहुत बड़ा हाथ है। ऐसी शख्सियत का टाइम मैं तेरे लिए निकाल के लेके आ रहा हूँ। तो तू 1.5 से 2 घंटा जो है वो उनका सेशन बहुत ही सीरियसली लेना है। अगर तू सीरियसली लेगा तो तेरी भी सिर्फ जिंदगी है आज से, यानी उस सेशन के बाद बदलने का काम चालू होने वाला है। अगर आप ऐसे एडिफाई करोगे तो वो सोचेगा, अगर यार 21 साल का लड़का, ऐसा क्या होगा जो मुझे बताने वाला है, ऐसा क्या है जो आज कितने कम उम्रों में इतने सक्सेस की ऊंचाई पे गए हैं। यानी कुछ तो रहेगा, यानी मुझे भी सीरियसली देखना पड़ेगा, सीरियसली सुनना पड़ेगा। अगर मैं सीरियसली लूंगा तो मेरा भी हो सकता है कि आज तक मैं सक्सेस, यानी इस रूटीन में जो अटका हूँ वहां से बाहर जाने का मुझे रास्ता मिल जाए, मैं भी सक्सेसफुल बन जाऊं, मेरी भी इनकम, यानी इनकम बढ़ जाएगी, मेरी भी जिंदगी बदल जाएगी। ऐसा वो सीरियस हो जाता है। और दोस्तों यही आपकी फर्स्ट स्टेप रहती है, जो उसके यानी उसके बिजनेस की ओपनिंग की और उसके क्लोजिंग की। तो आपकी ये शुरुआत है ना, ये आपके जो भी यानी प्लान दिखाने के लिए आने वाले रहेंगे, उनकी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। आपके अपलाइन के साथ बैठो, हर बंदे की इंफॉर्मेशन नोट डाउन करो, आपके अपलाइन के साथ 1-to-1 सेशन ले लो एडिफिकेशन के, कि मुझे एडिफाई करते समय क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे एडिफाई करना है, वो सब सेशन करो, एक बार प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद फिर मैदान में जाओ। ये होने की वजह से क्या होता है, आपकी शुरुआत अच्छी है, उसके माइंड भी पॉजिटिव है, वो देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हुआ है, और इसका रिजल्ट आपको क्लोजिंग में मिलेगा। तो ये रहा इन्विटेशन। और इन्विटेशन के बाद अपना नेक्स्ट स्टेप आता है शो द प्लान। शो द प्लान, जो नए बंदे रहेंगे उनको तो हम बोलेंगे कि ये फिलहाल आपके लिए नहीं है, आप फोकस करो लिस्ट और इन्विटेशन पे। आपके जो भी अपलाइंस है वो आपके लिए फिलहाल 4 से 5 प्लान जो है वो आपके लिए लेंगे। लेकिन वो जो 4 से 5 प्लान रहेंगे आपको सीरियसली देखना है। क्यों? क्योंकि आपके जो अपलाइंस है या जो भी जीटीएस दिखाने वाले, वो दिखाते समय कैसे दिखाते हैं, कौन से समय पे क्या डायलॉग मारते हैं, डायलॉग मारते समय उनका कौन से वर्ड पे वो ज्यादा प्रेशर डालते हैं, या उनके बॉडी की जो ये रहती है बॉडी लैंग्वेज रहती है वो कैसी होनी चाहिए। हम जब सामने वाले से बात करते हैं तो बात कैसे करनी चाहिए, बातें करते समय हमारी जो नजर है वो गेस्ट के नजरों में नजर डाल के उससे बात करनी चाहिए, ना कि ये आपका गेस्ट सामने बैठा है हेलो। और जो, हेलो, यस मैडम, हेलो, ओके। तो उससे क्या होगा कि वो जो आपके जो अप्लायंस है ना, जो भी प्लान उसको उसको ऑब्जर्व करना है, उसका आपको आगे जाके वही रोल आपको प्ले करना है, ठीक है। तो इस शो द प्लान में क्या करना है, आपने इनविटेशन दे दिया, आपका गेस्ट आ गया, और यहाँ पे क्या रहता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ एडिफिकेशन, जैसा मैंने आपको बताया, आपने प्रॉपर एडिफाई किया है तो उसका इंपॉर्टेंस की वजह से सीरियस देखने वाला है। और ये करते समय यहाँ पे कुछ रूल्स है वो भी आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे कि बिजनेस ड्रेस कोड। अपने बिजनेस के ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, यानी अपने उसने तो बुलाया लेकिन आप जब आओगे तो ऐसे नॉर्मल टी शर्ट या ऐसे ही कुछ शॉर्ट्स में अगर आओगे तो उसका मतलब क्या होता है कि आप उस बिजनेस को इतना सीरियसली नहीं लेते हो। लेकिन क्या करना है, तो बिजनेस के लिए जब भी आप जाओगे आपका एक ड्रेस कोड होना चाहिए, अच्छा शर्ट्स होना चाहिए, उसको अच्छी तरीके से इस्त्री किए होनी चाहिए, आपके शूज अगर है तो वो पॉलिश किए होने चाहिए, आपके सॉक्स है वो अच्छे होने चाहिए, ना कि फटे हुए होने चाहिए, आपने
टाई पहनना चाहिए, आपके हाथ में एक बैग होनी चाहिए यानी सूटकेस होनी चाहिए, उस सूटकेस में अपने अलग अलग जो टूल्स है वो सब टूल्स होने चाहिए। फिलहाल जो भी नए बंदे हो सकते हैं उनको हर टूल्स के बारे में नॉलेज नहीं है, चलेगा वो, लेकिन टूल्स आपके बैग में होनी चाहिए। और ऐसे अगर आप जाओगे ना तो उसका आपके माइंड में भी इफेक्ट होता है, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। आप जब ये प्रॉपर ड्रेस कोड में जाते हो ना तो आपका माइंड भी वो बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, आप बिजनेस की तरफ सीरियस हो जाते हो, और उस बिजनेस के एंगल से आप इनविटेशन भी देते हो और उस एंगल से आप काम भी करते हो, एक अलग माहौल क्रिएट होता है। इसीलिए एक स्टेशन भी में अलग प्ले करते हैं। बचपन में सर आपका आवाज नहीं आ फिर रहा है। कुछ दोस्तों 1 मिनट देना मुझे, कुछ तकनीकी डिफिकल्टी आ रही है, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जहां पर भी ऐसे कुछ जिंदगी में भी है ना बहुत ही अच्छा होने वाला है, आपकी जिंदगी भी बहुत कम समय में हम बहुत ही आगे सक्सेस के उस मुकाम पे पहुंचने वाले हैं दोस्तों, इसलिए मेरे साथ ही बने रहना। तो ये प्लान के सेशन में क्या होता है कि हमें 3 अलग अलग रोल प्ले करने होते हैं। पहला रहता है बिफोर प्लान। बिफोर प्लान में जैसे कि मैंने कहा कि बेसिक जो चीज है, बेसिक जो घटनाएं चीजें हैं बातें हैं वो हमें आपको गेस्ट को बतानी है। जब भी प्लान 1 to 1 अगर दिखाना है, आपके गेस्ट अगर आने वाले, तो आपने जो एरिया चुना हुआ है, आपका जो वेन्यू है, वहां पे आपके ये गेस्ट यानी आपके जो सीनियर्स आने वाले हैं उनके पहले उनके लिए एक अगल अलग सी चेयर होनी चाहिए, उनकी जो अरेंजमेंट है वो प्रॉपर करनी चाहिए। जैसे ही वो आपके अप्लायंस आते हैं तो उनसे हाथ में अगर बैग है तो उनके हाथ से वो बैग आपको लेना है, अगर व्हाइट बोर्ड उनके साथ है तो व्हाइट बोर्ड आपको लेना है, यानी ये उनको रिस्पेक्ट देना है। क्यों? क्योंकि आप जो भी आपके अपलाइन के साथ कर रहे हो तो आपके जो गेस्ट है वो आपको ऑब्जर्व करते हैं कि ये बंदा क्या कर रहा है, यानी आपके उस एक्टिविटी से क्या होता है कि उनके ऊपर भी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, क्या नहीं ये कुछ तो है, कुछ तो इनके इसमें है, इसलिए इसको रिस्पेक्ट दे रहा है। और उसी की वजह से आपके जो गेस्ट है वो भी आपके अप्लायंस को उतनी ही नजर से देखते हैं, उतना ही रिस्पेक्ट देते हैं, और उसका आपके प्लान में पॉजिटिव इफेक्ट आता है। इसलिए ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही सीरियस मायने रखती है, इसको बहुत रोल। आपके साथ डायरी होनी चाहिए, आपके साथ होना चाहिए, आपके जो भी प्लान दिखा रहे तो प्लान दिखाते समय जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे वो आपको डायरी में नोट डाउन करते रहने चाहिए, या जो भी डायलॉग अगर कुछ मारते तो इमीडिएटली आपको ताली मार के उनको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आपके आजू बाजू में जो गेस्ट बैठे वो क्या बोलते हैं, अरे हाँ कुछ तो इन्होंने बताया इसलिए ताली मार रहे हैं, इसमें कुछ तो इंपॉर्टेंट है लगा इसलिए नोट डाउन कर रहे हैं, यानी ये सीरियसली कुछ तो लिख रहा है, और उससे क्या उनका भी सीरियसनेस और बढ़ता है। यानी ये छोटी छोटी चीजें भी बहुत मायने रखती है, ये ड्यूरिंग द प्लान आपको करना है। और इस ड्यूरिंग द प्लान में भी आपको आपके अपलायंस को या जो भी प्लान दिखा रहे हैं उनको ऑब्जर्व करना है। क्यों? क्योंकि कुछ दिनों बाद आपको आपके डाउनलाइन के लिए वो रोल प्ले करना है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आफ्टर द प्लान, यानी बिफोर प्लान हो गया, ड्यूरिंग प्लान हो गया, प्लान दिखा दिया, प्लान खत्म हो गया तो जो प्लान दिखा रहे वो तो बोलेंगे तो चलो अभी आपके बिजनेस की शुरुआत करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं जो काम है एक्टिविटी वो अभी यहाँ पे चालू होती है। तो जैसे प्लान खत्म होगा इमीडिएटली आपके जो गेस्ट है उनको आपको बोलना है ना, जैसे मैं आपको क्या बोलना है कि है ना एकदम जबरदस्त जैसे मैंने कहा था, तो चलो बिजनेस की शुरुआत करते हैं। तो पैसा कैसे ट्रांसफर करेगा, जो अपने मोड है वो भी आपको पता होने चाहिए, क्रेडिट क्रेडिट कार्ड से ट्रांसफर करेगा, जीपे करेगा करेगा या कैश से देगा, पास उसे फिलअप करना चाहिए,
आपने उसको इनवाइट किया तो इमीडिएटली उसके फोन पे बात करके जो अपने मोड्स है उसको इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करना चाहिए। अगर क्रेडिट कार्ड से ट्रांसफर करने वाला है पैसा, इमीडिएटली अपने सीनियर से क्रेडिट कार्ड की लिंक लेके उसको देना है। अगर वो एनईएफटी करना है तो कौन से नंबर पे एनईएफटी करना है वो डिटेल्स आपके पास रेडी होनी चाहिए। ये रेडी होने से क्या होता है, जैसे वो बोला नहीं एनईएफटी करूंगा, इमीडिएटली आपने उसको रिवर्ट किया, तो बंदे को पूरा नॉलेज, ये भी साइकोलॉजिकली वो सामने वाले बंदे के माइंड पे इफेक्ट करता है। यदि ये सब चीजें आपको करना है, और ये करने से क्या होगा कि क्लोजिंग, ये क्लोजिंग के लिए क्या, जैसे कॉन्फिडेंस इज द की, मैंने बोला जब भी आप इन्विटेशन करोगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत है, और ये इन्विटेशन करते समय पूरे प्लान के समय भी कॉन्फिडेंस हाई होनी चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए, बूस्ट होना चाहिए। जैसे जैसे प्लान खत्म होगा आपकी लेवल बहुत ही ऊपर जानी चाहिए, क्योंकि जितनी हाई आपकी एक्साइटमेंट लेवल उतना इमीडिएटली स्पॉट क्लोजिंग मिलेगा। स्पॉट क्लोजिंग का मतलब क्या है कि जैसे प्लान खत्म हो गया तो उसको बंदे को अच्छा लगा, वो इमीडिएटली उसने ट्रांसफर करके अपने बिजनेस की शुरुआत की, उसको कहते हैं कि स्पॉट क्लोजिंग। और ऐसा ही जैसे मैंने प्रवास प्लान किया था, मेरे अपलाइन सीमा और विकास धनावड़े के घर पे होम मीटिंग थी, तो जैसे प्लान खत्म हो गया था मैं मोबाइल में देख रहा था, सर ने पूछा था अरे क्या कर रहे हो, मैंने बोला नहीं सर मैं देख रहा हूँ कि कौन से क्रेडिट कार्ड पे बैलेंस है जो मैं ट्रांसफर करके ज्वाइनिंग करूँ। तो ऐसे भी बंदे आपको मिलेंगे। अगर आप पॉजिटिव हो, पॉजिटिव रह के अगर आप प्लान दिखा रहे हो तो आपको आपका भी इमीडिएटली क्लोजिंग, स्पॉट क्लोजिंग आपको मिलने वाला। और जितने ज्यादा स्पॉट क्लोजिंग आप लोगे ना, उतने कम से कम समय में आपका बिजनेस बहुत ही ऊंची लेवल पे जाने वाला, बहुत ही ग्रोथ करेगा। तो ये है स्पॉट क्लोजिंग। दूसरा होता है फॉलो अप विद इन 24 to 48 आवर्स। हर कोई बंदा मेरे जैसा नहीं होगा जो इमीडिएटली पावर ऑफ 3 से स्पॉट क्लोजिंग देगा। तो कोई कोई बंदे ऐसे भी होते हैं कि उनको सोचना पड़ता है, उनको डिसीजन के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, नहीं है लेकिन मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा या मुझे डिसीजन के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो ये जो टाइम है ये ज्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये 24 to 48 आवर्स का ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है कोई भी चीज जब हम पहली बार देखते हैं ना तो बहुत ही कम समय के लिए वो अपने माइंड में, यानी जब देखते हैं तो 100% हमारे माइंड में जाती है, लेकिन जैसे समय बीतते चला जाता है वो जो हमने देखा था, जो सुना था, वो अपने माइंड से निकलना चालू हो जाता है। इससे क्या इमीडिएटली अगर उसको टाइम चाहिए तो उसको बोलना हाँ ठीक है हम कल सुबह 10 बजे फिर से मिलेंगे, मैंने तेरे लिए जो भी आपके अप्लायंस रहेंगे उनसे भी मैं टाइम ले लेता हूँ, तो हम 10 बजे सुबह मिलके मीटिंग फिक्स करके अपना बिजनेस का क्लोजिंग शुरुआत जो है वो चाहेंगे। उसको टाइम नहीं देना है। अगर जितना ज्यादा आप टाइम दोगे, समझो 2 दिन दिया, 3 दिन दिया, 1 हफ्ता दिया, अगर जितना ज्यादा टाइम लेवल बढ़ाओगे ना तो समझ लेना कि वो बंदा आपके हाथ से गया, वो फिर से नहीं आने वाला है। इसलिए हम बोलते हैं फॉलो मीटिंग जो है वो विद इन 24 to 48 आवर्स में ही होनी चाहिए। इतना ये अगर आप इसके तहत अगर आप इसे फॉलो करोगे ना तो आप उससे क्लोजिंग सक्सेसफुली ले लोगे। इसके बाद क्या है तो डीडी रोटेशन। तो ये डीडी रोटेशन जो है वो मैं कहूंगा कि आप पहले एक ज्वाइनिंग लेके आ जाओ, ज्वाइनिंग लेके आने के बाद हम आपको बताएंगे कि इसको रोटेट कैसे करना है, ठीक है। तो इसके बाद आता है गुड लिसनर। ये भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि जब भी आप आपके सामने गेस्ट से बात कर रहे हो तो वो क्या बोल रहा है, क्या बता रहा है, वो बहुत ही सीरियसली सुनना है। क्यों? क्योंकि आप अगर सीरियसली उसको उसकी बातों को सुनोगे तो उसके बातों में ही आपको क्लू मिलेगा, वो पॉइंट मिलेगा, वो वजह मिलेगी। उस वजह के ऊपर से ही आप उसको इस बिजनेस में लेके आने के लिए आपको क्लू देता है। इसलिए हमें ऑलवेज गुड लिसनर होना चाहिए, ना कि वो एक बात कर रहा है और आपके माइंड में है कि नहीं मुझे खाली इसका क्लोजिंग लेना है, वो जो बोल रहा है वो आप सुन नहीं रहे, उसका बात खत्म होने के बाद आप बोलते हैं हाँ तो पैसा कब दे रहा है, कब मैं फॉर्म फिलअप करूँ। तो अगर ऐसा आप करोगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। आपको एक अच्छा लिसनर भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही से आपको क्लू मिलने वाला है दोस्तों। और यही नहीं तो जैसे जितना लिसनर होना चाहिए वो इतना ही आपको उसको सवाल भी पूछने हैं। वो जो भी बोलेगा सुन लो, सुनने के बाद उसको सवाल करो। जैसे कि आपका दोस्त है यार, आपको उसको ज्यादा पहचानते नहीं हो तो बोलने का हाय कैसे रहते हो, कहाँ पे रहते हो, आपकी जॉब क्या है, आप क्या करते हो, जॉब में कौन से पोस्ट पे हो, क्या कौन से इंडस्ट्रीज में हो, आपकी शादी हुई है कि नहीं, आप बैचलर है, शादी अगर हुई है तो आपके घर में शादी है तो वाइफ क्या करती है, आपके घर में कौन कौन है, आपके बच्चे, ये हर नॉलेज आपके पास होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए? क्योंकि
बहुत बढ़िया सवाल ही जवाब है। ये बुक आप पढ़ लेना। इसके ऊपर हम प्रभात सर ने बहुत सारे सेशन लिए हुए अपने डीएसएस के चैनल पे भी आपको मिले, वो सुन लेना दोस्तों। जो उसके बीच में आपको कॉम्प्लीमेंट्स और एम्पथाइज भी करना है। कॉम्प्लीमेंट्स यानी कभी कभी अगर वो कुछ बोलते हैं, अरे यार बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, यानी उसको कॉम्प्लीमेंट्स भी देते रहना। क्यों, कैसे, जैसे हमें भी अगर कोई सामने से बंदा कॉम्प्लीमेंट करता है ना तो बहुत अच्छा लगता है हमें, वैसे सामने के वैसे सिचुएशन तो उसको बोलते कि बुरा मत मानना, पता नहीं मुझे इसके पहले आपको किसी ने ऐसा बोला है कि नहीं, लेकिन वो ना बहुत हैंडसम लगते हो। आप लगते ही नहीं कि 50 के हो, आप तो मुझे लगता है कि 35 ईयर्स के हो गए। तो इससे क्या होता है, वो बहुत उसके चेहरे पे ना एक स्माइल आती है और उसका आपके तरफ ये देखने का नजरिया होता है वो बढ़ता चेंज होता है, एक रिलेशन क्रिएट होती है। तो ऐसे बीच बीच में कॉम्प्लीमेंट्स भी उसको देते रहना है। फिर क्या है, यदि कभी कभी कोई बंदे क्या बोलते कि यार मेरे पास पैसा है, मैं ये तो आपने देखी होनी चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए। अगर वो बोलता है बंदा कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो आपको याद आना चाहिए कि उसमें से मैं कौन सी स्टोरी इससे रिलेट कर सकता हूँ। जैसे कि बोंद्रे मैडम जी है, उनको भी ज्यादा पैसा नहीं था उनके पास, तो उनसे आप रिलेट कर सकते हैं। दत्ता निम्बोलकर सर जी है, उनकी स्टोरी आप रिलेट कर सकते हैं। या कोई बंदा अगर बोलेगा कि यानी कॉलेज स्टूडेंट्स है, वो 19 या 20 साल का अगर यंग स्टूडेंट्स है, तो अपने ओजस सर से जो स्टोरी है वो आप उनसे शेयर कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। या कोई बंदा अगर अच्छे लेवल पे अच्छे इनकम कमा रहे हैं, तो अपने महागुरु प्रभात सर जी है, उनकी स्टोरी आप उनको रिलेट कर सकते हैं। या कोई प्रोफेसर है, कोई शिक्षक है, तो अपने अमृता मैडम जी है या किशोर अहिरे सर है, उनकी स्टोरी आप उनको रिलेट कर सकते हैं। तो ये कब आपने स्टोरी सुनी है, जब उसके ऊपर आपने प्रैक्टिस की है, तो ये आप रिलेट करने से कि कोई ना वो बंदा जो रहता है ना, वो किसी बात को, कोई जो बात है ना वो रिलेट हो जाती है और इमीडिएटली उसकी क्लोजिंग आपको मिल जाती है। तो ये बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो इसलिए आपको उस चैनल में जाके हर स्टोरीज आपको सुनना है। फिर उसके साथ साथ आपको क्रिएट इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी भी क्रिएट करना आपको आना चाहिए। तो कैसे यार ज्वाइनिंग में ये सब आपको हेल्प करेगा। क्योंकि अगर कोई बंदा बोलता कि यार है मैं ज्वाइन तो करूंगा, लेकिन आज नहीं, मैं 2-3 दिन के बाद करता हूँ या 1 हफ्ते के बाद करता हूँ, क्यों, तो आप पूछेंगे क्यों, वो बोलेगा यार मेरे पास पैसा नहीं है, तो इसकी वजह से मैं नहीं कर सकता। हो सकता है आपने स्टोरीज भी बता दी, लेकिन वो भी फिर भी रेडी नहीं है। तब आपको क्या करना है कि इमरजेंसी क्रिएट करना है। आप कैसे कर सकते हैं, तो बोलने का, यार दोस्त बुरा मत मानना, मैं एक बात बोलता हूँ, समझ, अभी तू ठीक है ज्वाइन नहीं करना है, मैं फोर्स नहीं करूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन अभी तू यहाँ से घर जा रहा है और घर जाते समय तेरी वाइफ का फोन आ गया, और फोन आते ही वो बोल रही है, अरे जी सुनते हो, अपना चिंटू है ना, खेलने के लिए गार्डन में गया था, लेकिन खेलते खेलते वो गिर गया, उसके पैर को लग गया, मैंने उसको लेके हॉस्पिटल में आ गई हूँ, लेकिन डॉक्टर क्या बोल रहे कि इसका इलाज करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए 30 से 40 हजार रुपए अब भी इमीडिएटली हमें डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो ही वो इलाज चालू करेंगे। तो बता दोस्त, अगर ऐसी सिचुएशन तेरे सामने है तो तू क्या करेगा। तो जो आपका दोस्त जो कि नहीं मैं पैसे की अरेंजमेंट करके डिपॉजिट करूंगा, तब बोलने का कि दोस्त ऐसा क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तुझे अपने लड़के का पैर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो है ना, यहाँ पे अगर एक बार तो एडजस्टमेंट करेगा, एक बार अगर एडजस्टमेंट करके बिजनेस की शुरुआत करेगा ना, तो ये तेरे बच्चे का आने वाला फ्यूचर है, आने वाला ब्राइट भविष्य है। एक बार खाली आगे एडजस्टमेंट करेगा तो लाइफ में कभी भी ऐसी सिचुएशन तेरे सामने नहीं आएगी कि तुझे तेरे वर्ड से निकालना, एडजस्टमेंट करने के लिए जरूरत गिरेगी। तो ऐसे आपको इमरजेंसी क्रिएट करने के लिए आना चाहिए। फिर उसके साथ रहता कि इंपॉर्टेंस ऑफ पोजीशन, कोई कोई लोग रहते हैं कि वो ज्वाइन भी करते हैं लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं, तब वहां पे इंपॉर्टेंस, पोजीशन का इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है वो भी बताना आना चाहिए। तो उसको वो कब बता सकते हैं, तो उसके लिए एक डायरी के साथ है, डायरी में आपने अगर आपकी लिस्ट, लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई है, तो वो आपको आप दिखा सकते हैं, उसको खोल के दिखा सकते हैं कि देख तेरा नाम ये 4थे नंबर पे है, ठीक है, तू, मैं फोर्स नहीं करूंगा, तू आज ही इमीडिएटली चालू कर, तू 1 हफ्ते बाद करना है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उस 1 हफ्ते में
ये जो लिस्ट है ना, इनको मैं इनविटेशन देने वाला हूँ। तो तू ही बता कि अगर मैं इन्हें समझो ये जो 70-80 लोग हैं, उसमें से मैंने एक हफ्ते में अगर 20 से 25 लोगों को भी इनवाइट किया, तो उसमें से कितने ऐसे हैं जो जुड़ जाएंगे? तो वो भी है ना, आपको बोलेगा कम से कम 5 से 6 लोग तो जुड़ ही जाएंगे। तब उसको बोलने का कि अगर वो 5 से 6 लोग अगर जुड़ने वाले, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तू बोल रहा है, अगर वो जुड़ेंगे, उनका बिजनेस और तू एक हफ्ते बाद आएगा तो तू उनके नीचे आएगा। तो तू ही बता कि तुझे ऊपर रहना पसंद है या नीचे 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 आना पसंद है? ये सवाल करना है, सवाल करके चुप रहना, फिर वो उसके यहाँ से आएगा कि नहीं यार मुझे ऊपर रहना पसंद है। तो ऊपर कैसे आएगा? ज्वाइनिंग करने के बाद। तो ज्वाइनिंग कब होगी? पैसा देने के बाद। तो पैसा कब ट्रांसफर कर रहा है? अभी देता हूँ। तो चल कैसे करेगा? क्रेडिट कार्ड, भीम पे, जी पे, एनईएफटी, कैश? इमीडिएटली वो बोलेगा हाँ चल क्रेडिट कार्ड। इमीडिएटली अपलाइन को कॉल किया, क्रेडिट कार्ड की लिंक मंगाई, ट्रांसफर की, पैसा ट्रांसफर, पावर ऑफ 3 आपके हाथ में, उसकी क्लोजिंग और उसकी क्लोजिंग आपको मिल गया और उसके बिजनेस की शुरुआत हो गई। तो ये कब आप कर सकते हो? जब आप यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन लोगे, आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, तब आप ये कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत मायने रखता है। फिर आपके पास अलग अलग टूल्स होने चाहिए। हमेशा जो आपकी ब्रीफकेस रहेगी उसके साथ में आपके पास अलग अलग टूल्स होने चाहिए। जैसे कि आपने ये हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी की डायरी है, इस डायरी में भी अलग अलग अपने सक्सेसफुल लीडर से उन सब लोगों की इंफॉर्मेशन वगैरह मिलेगी, स्टोरीज मिलेगी। तो ये डायरी आपके पास होनी चाहिए। देन अपनी प्रेरणा स्थान, मैडम मृणाल फंसलकर जी, उनकी हमने ऐसे एक ये बनाई है, उनके इनकम की जो फाइल है ना, वो फाइल हमने बनाई है। तो ऐसी फाइल आपके पास रेडी होनी चाहिए। तो ये फाइल आप दिखाओगे तो यहाँ पे उनका कैसे टर्नओवर है, ये भी पुरानी है। आप प्रभात सर आपके अपलाइन से बात करके उनके लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स आप ले सकते हैं। तो ये आपको उनको दिखाना है। यहाँ पे आप उनको दिखा सकते हैं कि हर हफ्ता 2,10,000 मैडम ले रही है। कब से ले रही है? फरवरी 2006 से। तो ये डॉक्यूमेंट ना, इमीडिएटली वो कुछ नहीं बोलेगा और आपको ज्वाइनिंग दे देगा। फिर इसके बाद आते हैं ये टीडीएस सर्टिफिकेट, अपने फॉर्म्स है, ये आपके पास होने चाहिए। देन ये अलग अलग कैटलॉग्स है, ये प्राइस लिस्ट है, ये होने चाहिए। देन अपना ये जो है प्रेरणा मैगजीन है, ये आपके पास होना चाहिए। तो इसके ऊपर से क्या आप अलग अलग उसको स्टोरीज बता सकते हैं। देन अपना ये वेलनेस का प्रोडक्ट कैटलॉग है, ऐसे टूल्स आपके पास होनी चाहिए। देन यूट्यूब चैनल्स, उससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो ये सब टूल्स आपके पास होने चाहिए। अभी ये कहाँ से मिलेंगे? ये अब आपके अपलाइन से कांटेक्ट करके उनसे आपको ये डिटेल इन्फॉर्मेशन लेनी है। ये होने के बाद क्या होता है कि अगर इसके बाद यानी जो भी उसके सवाल आते हैं, जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जो भी डाउट्स रहते हैं, उस हर सवाल को हमें जवाब से सेटिस्फैक्ट्री आंसर देना है, हर सवाल का जवाब देना है। हो सकता है कभी अगर उसने कुछ आपको मालूम भी नहीं है तो भी डरने का नहीं, टेंशन नहीं लेना। उसको बोलने का ठीक है मुझे थोड़ा 5 मिनट दे दे, मैं इनसे बात करके तुझे इसका जवाब दे देता हूँ, क्योंकि मैं भी इस फील्ड में नया हूँ, अभी भी चालू किया है। जरूरी नहीं कि हर बात आपको पता हो, इसलिए टेंशन नहीं लेना। कोई भी ऐसा अगर सवाल आए जो आपको मालूम नहीं है, उससे टाइम लेना, आपके अपलाइन से बात करके फिर फोन करके उसको सेटिस्फाइड कर देना। यानी हर एक सवाल के आप जवाब दोगे तो पॉजिटिव आपको क्लोजिंग मिलना ही है। ठीक है, तो समराइज कर दे कि इसमें क्या करना है। तो पहले तो आपकी लिस्ट होनी चाहिए। लिस्ट में कम से कम 50 लोग होने चाहिए, 50 में से 10 आपके खास होने चाहिए। कभी भी किसी को काम करना, सेल्फ टॉक करना, सेल्फ टॉक से हमें एक्साइटमेंट बढ़ानी है, मोटिवेशन बढ़ाना है, हमारी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ानी है, फिर जाके हमें इन्विटेशन देना है। इन्विटेशन भी बहुत सिंपल होना चाहिए। फिर अगर वो कुछ सवाल पूछता है तो उसी सवाल को पकड़ के हमें रिवर्स सवाल करना है कि ये अरे वो क्या होता है, वो क्या होता है। तो उससे क्या आपके सवाल आना बंद हो जाएंगे। फिर डेट, टाइम और वेन्यू फिक्स करना है। आपके अप्लायंस का प्रॉपरली आपको एडिफिकेशन करना है। अगर सही एडिफिकेशन है, उसके बाद शो द प्लान, उसमें भी क्या करना है, आपका प्रॉपर ड्रेस कोड होना चाहिए। ड्रेस कोड आपका प्रॉपर रहेगा तो आपका माइंड ही आपके बिजनेस में डाइवर्ट हो जाएगा। देन ड्यूरिंग द प्लान आपको 3 रोल प्ले करने हैं, बिफोर द प्लान, ड्यूरिंग द प्लान, आफ्टर द प्लान। आफ्टर द प्लान के बाद बहुत ही अहमद वाला रोल आपको लगता है कि आपको उससे जाके मिलके उसकी क्लोजिंग लेना है, आपको वहां पे अपना मुंह खोलना है।
ठीक है, तो ये सब आपको करना है। और इसके instructions, हो सकता है नए बंदे ने बिजनेस चालू भी किया है, या हो सकता है वो कल चालू करना है, या हो सकता है वो बाद में चालू करना है, या हो सकता है उसने अगले दिन की मीटिंग फिक्स की है। कोई भी सिचुएशन हो, हर सिचुएशन में हमें ये इंस्ट्रक्शन देनी है। ये इंस्ट्रक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मुझे आपको शायद याद रहेगा, तन्मय सर ने एक 4 बेसिक में कहा था कि हर बंदे को समझो आपने इनवाइट किया है, प्लान देखा है, प्लान देखने के बाद आपका डिस्कशन भी हो गया और उसको ऐसे आपने छोड़ दिया। छोड़ देने के बाद वो क्या होता है कि जैसे तन्मय साहब बोले थे कि ये कोई मरीज है, उसको डॉक्टर के क्लिनिक में लेके गए, उसमें पेट में कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए डॉक्टर ने उसका पेट काट दिया है। काट देने के बाद डॉक्टर ने देखा हाँ प्रॉब्लम वगैरह सब ठीक किया और उसको जो पेट काटा हुआ है उसी सिचुएशन में उसको घर भेज दिया। तो उस सिचुएशन में सोचो अगर वो बंदा घर पे जाता है तो क्या होगा। वो जहां जहां जा रहा है ना, हर जगह को लहू लुहान करने वाला है। तो यही पे क्या करना है दोस्तों, कंडीशन में उसको नहीं छोड़ना है। तो उसको क्या, जो पेट काटा है उसको फिर से सिलाई मारनी है, टाका मारना है। यानी ये टाका कैसे मारेंगे, तो ये इंस्ट्रक्शन देके, ये प्रॉपर इंस्ट्रक्शन हमें उसको देनी है। तो क्या है इंस्ट्रक्शन, तो इंस्ट्रक्शन देते समय उसको क्या बोलना है कि देख ये 2 घंटे में तूने जो देखा, यानी उसको बोलना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ये साइकोलॉजी कहती है कि मानस शास्त्र कहता है कि जो कोई भी चीज जब हम पहली बार देखते हैं तो हमारे दिमाग में वो 10% जाती है। अभी इतना प्रेजेंटेशन, इतने एक्सपर्टीज के साथ तूने जो देखा वो तेरे माइंड में गया, लेकिन मानस शास्त्र क्या बोलता है कि जब भी कोई नई बात हम देखते हैं तो 10% हमारे माइंड में जाती है। तो तुम अगर किसी से बात करोगे बिना एक्सपर्टीज के, बिना उस पीपीटी के, तो एज इट इज तू सामने वाले को बताएगा, यानी ये सवाल करना है। तो बोलेगा नहीं, क्यों नहीं, पहली बार जब भी हम करेंगे तो 10 का सामने वाले से जब बात, तो केवल 2 फिर फिर तुम जो यहाँ पे आए हो, ये बिजनेस प्रॉफिट करने के लिए आए हो, तो बोलेगा प्रॉफिट के लिए। तो अगर प्रॉफिट करना है, उसका क्लोजिंग लेना है, उसके बिजनेस की ओपनिंग करना है, तेरा बिजनेस बढ़ाना है, तो तेरे मुंह की पेटी बंद होनी चाहिए। जब तक हम उससे नहीं मिलते तब तक कुछ भी नहीं करना है कि कैसे सामने वाले से बात करनी है, कैसे उसको इनवाइट करना है, कैसे उसके बिजनेस की शुरुआत करनी है। लेकिन जब आप प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लेते, ट्रेनिंग सेशंस अटेंड नहीं करते, जब तक हम आपको नहीं मदद करेंगे, तब तक एक वर्ड भी आपको सामने से बात नहीं करनी है। आपके मुंह की पेटी बंद होनी चाहिए। हाँ, लेकिन ये पेटी हमेशा के लिए बंद नहीं करना है। एक बार आप एक्सपर्ट हो गए तो फिर आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन जो है वो आपको उसका देना ही देना है, ये एक माइंड में याद रखना। फिर इसके बाद आता है 209। ये बहुत मेरा फेवरेट है, 209। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे अपने टारगेट अचीव, ये सपने आपने जो देखे हैं, वो सपनों तक पहुंचने के लिए कुछ तो टारगेट होना चाहिए। भले ही आपने लिस्ट बनाई है, लेकिन वो टारगेट कैसे अचीव करेंगे, तो उसके लिए हम दोनों को अचीव करना है। बस खाली 209 है, जितने कम समय जितना जल्दी हो सके 209, क्योंकि आप दुनिया में कहीं पर भी जाओ, जो भी सक्सेसफुल इंसान है ना, आज तक कोई भी ऐसा एक भी सक्सेसफुल इंसान आपको नहीं मिलेगा जिसने 209 लिए हैं। क्यों, कैसे होता है, आपने किसी को इनवाइट करना चालू कर दिया, चालू करते समय हो सके उसने प्लान भी देखा, आपने प्रॉपरली उसको गाइड किया, प्लान देखने के बाद अगर वो ना बोलता है तो आपका वो पहला नो काउंट होगा। लेकिन वो पहला नो काउंट होने के बाद डरना नहीं, क्योंकि आपको मालूम है ये 209 काउंट होने से, कंप्लीट होने से पहले ही मेरी सिचुएशन चेंज हुई रहेगी। इसलिए क्या होता है, आपकी एक्साइटमेंट और बढ़ती है। आप बोलते हैं अरे ये आज जबरदस्त, पहला नो मिला, अभी मेरे पास खाली 199 ही अचीव करने। फिर आप सेकंड को इनवाइट किया प्रॉपरली, जैसा हमने बताया वैसे इनवाइट किया, प्लान दिखाया, नेक्स्ट वन, आपके एक्साइटमेंट और भी
जबरदस्त होती है। क्यों? क्योंकि क्रिकेट के बहुत 190 को ट्राई किया, उसने भी ना बोला अरे यार जबरदस्त, अभी तो क्या मैं 90 197 ही पहुंचा, अभी मैं जबरदस्त, मेरे लाइफ की जो अचीवमेंट है वो बहुत ही मैं नजदीक जा रहा हूँ। करते करते एक्साइटमेंट होता है और ये बढ़ते ही कब आपको ना से हाँ आना चालू हो जाता है वो मालूम नहीं पड़ता है। और आप जब सक्सेस की लेवल पे ऊंचाई पे जाते हो ना, तो पहले जो जिसने नो बोला होता है ना, भी आपके सक्सेस को देख के उसके ना को भी हाँ में कन्वर्ट होता है, और वो एक बार आपको हाँ में कन्वर्ट हो गया तो वो आपके लिस्ट से निकल जाते हैं। और ऐसे करते कि जो जो 200 लोग नो की जो लिस्ट हमें ना वो फिर से कम होती है। इसलिए आप व्हाइट पेपर पे लिख के लेना, आप 209 अटेंड अचीव करने से पहले ही 1 करोड़पति बन गए होंगे। इसलिए एक टारगेट, इसका प्रिंट आउट भी निकाल लो, और चाहे तो आपके रूम में प्रिंट निकाल के रखना, आप जहाँ पे सोते हो या जिस जगह पे आप हमेशा देखते रहे वहां पे इसको लटका के रखना, और उसको हमेशा देखना मुझे 209 अचीव करना है, 209 अचीव करना है, कम से कम समय में 209 अचीव करना है। ठीक है, तो इससे पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा दोस्तों। तो इसके बाद बहुत ही जबरदस्त एक्साइटेड प्रेयर डिजाइन डीएसएस ग्रुप में जबरदस्त, ये प्रेयर को भी हमेशा माइंड में गुनगुनाते रहना, जैसे कि हम गाने गुनगुनाते हैं अंदर बाहर जाते समय, ट्रैवल करते समय गाने जैसे गुनगुनाते ना, वैसे इस प्रेयर को ओके। तो प्रेयर आप देखोगे तो एक एक वर्ड जो है ना वो गिन चुन के यहाँ पे लेके आए। कैसे? तो वी आर द लार्जेस्ट, यानी हम बहुत, हमारी जो टीम है वो बहुत बड़ी होने वाले, वी आर द हैप्पीएस्ट, बहुत ही हंसते खेलते हमें ये अचीव करने वाले, हेल्थीएस्ट यानी बहुत हेल्दी है, फिटनेस है। क्यों? क्योंकि अपने प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, वो हमें कभी बीमार गिरने ही नहीं देने वाले। फास्टेस्ट ग्रोइंग, यानी हमें कम से कम समय में अपनी टीम जो है बिजनेस को बहुत बढ़ाना है। ये एक एक वर्ड जो है ना बहुत मायने रखता है दोस्तों। मोस्ट एडमायर्ड, देन मोस्ट प्रॉफिटेबल, मोस्ट यूनाइटेड, यानी मोस्ट प्रॉफिटेबल, हर कहीं पे अगर आप ये सिस्टम को फॉलो करते जाओगे ना तो हर जगह से आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट आने वाला है। मोस्ट यूनाइटेड यानी यूनिक है, बाहर के जैसी नहीं है। यहाँ पे हर भी जो ट्रेनिंग देते हैं ना, हर सेशन रहता है वो हर एक यूनिक रहता है। मोस्ट एक्साइटेड, आप जितने भी ट्रेनिंग्स अटेंड करोगे ना, एक ही सेशन यानी 4 बेसिक भी आप हर बार अलग अटेंड करोगे तो हर बार आपको अलग ना कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, एक्साइटमेंट आपको मिलेगी। सॉलिड बिजनेस टीम, यानी एक बिजनेस टीम जो है वो बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही तगड़ी है, जो ग्रोइंग अराउंड द वर्ल्ड, यानी पूरे दुनिया में हम फैल रहे हैं, ना कि इंडिया में, पूरे दुनिया में हम जा रहे हैं। ब्रेकिंग सीलिंग अचीवर्स, यानी हर दिन हर पल हम सीलिंग जो है अपनी 2,10,000 की, उसको हर हफ्ते ब्रेक कर रहे हैं। एवरी वीक एवरी वीक एवरी वीक, हर हफ्ते जो अपना सपना है ना उसको हम अचीव कर रहे हैं। इसलिए इस प्रेयर को बाय हार्ड कर लेना, दिन में हर पल जब भी आपको समय मिलेगा इसको गुनगुनाते रहना। उससे क्या होता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, वो आपके माइंड में जाता है, और माइंड में जाके आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसके हिसाब से आपको एक्ट करके आपको जो चाहिए, आपकी जो ड्रीम्स है, जो सपने हैं, वहां तक हेल्प करता है। इसलिए आखिरी में हमने कहा है तथास्तु, इसको आप बार बार करोगे तो बार बार ये तथास्तु जो है ना वो आपको हेल्प करेगा आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो ये प्रेयर आप प्रिंट आउट ले लेना या आपके अपलाइन से भी लेके इसको बाय हार्ड कर देना। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, इसको भी कहीं पे आप नोट डाउन कर देना, जैसे कि कॉन्फिडेंस इज द की। कॉन्फिडेंस, जैसे मैंने कहा कि जितना एक्साइटमेंट आपके अंदर रहेगी उतना कॉन्फिडेंस लेवल आपकी बूस्ट होगी, और जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा उतने ज्यादा लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव क्या बोलते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी जो है ना वो दूसरों को अपनी तरफ खींचती है। इसलिए हमेशा हमें पॉजिटिव रहना है, एक्साइटमेंट रहना है। इसके बाद में आता है कि हाउ टू शो पावर ऑफ 3। पावर ऑफ 3 कैसे दिखाना है ये भी आपको आना चाहिए। इसके लिए आपको बार बार प्लान देखते समय आपको सीरियसली देखना है। पावर ऑफ 3 का क्या मतलब क्या रहता है कि आप सामने वाले बंदे को आपको बताना आना चाहिए कि तुझे ये जो बिजनेस है या बिजनेस से कम समय में अगर ज्यादा पैसा कमाएगा तो तुझे अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। ऑब्वियसली वो बोलेगा अच्छा लगेगा। तो कम से कम समय में, कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमाना है, तो उसके लिए उसको बोलना कि तूने जो प्लान देखा था वहां पे कैसे ऊपर ए था, ए के साइड में उसको ये ऑर्गेनाइजेशन 1 और ऑर्गेनाइजेशन 2 मिली थी। तो जैसे हम अपने जो गेस्ट है उनको हेल्प करते हैं उनका बिजनेस बढ़ाने के लिए, तब जाके हमें
लेवल मैच होके अपना 12% का इनकम आता है। तो तेरे लेवल में नीचे जो है उनको अगर 20-20 हजार का इनकम आता है तो तुझे कितना आएगा? 40 हजार। लेकिन वहीं पे अगर तू थोड़ा स्मार्ट होता है और वो जो इमीडिएट तेरे जो बंदे हैं वो आने से पहले अगर उनके आईडी उनके जगह पे तू आके बैठता है तो क्या होगा कि यहाँ जब तेरे दोनों आईडी को 20-20 हजार मिलेंगे, ऊपर 40 हजार हो गए, तो दोनों का तेरा इनकम क्या होगा? जहाँ पे 40 हजार मिल रहे थे वहां 40-20-20 80 हजार हो गया, डबल हो गया। लेकिन दोस्तों ये अगर हम 40 हजार की बात कर रहे हैं, आगे जाके ये करोड़ों में फिगर जब होगी ना, तब आपके घर में करोड़ों की इनकम आने चालू हो जाएगी। इसीलिए अगर तुम बिजनेस चालू करते हो तो ये आपको उसको बताने के लिए आना चाहिए कि पावर ऑफ 3 कैसे दिखाना है। उसके लिए अमृता मैडम ने ये अपना वीडियो भी बनाया हुआ है। आपके अपलाइन से अमृता मैडम का वो वीडियो जो है वो लेना, उसको बार बार देखना, फिर आपको पेपर पे ड्रॉ करके गेस्ट को बताना आना चाहिए। फिर इस पावर ऑफ 3 को कैसे रन करना है। जैसे क्या होता है कि अगर आप पावर ऑफ 3 से ज्वाइन करते हो ना, तो इमीडिएटली उसका आप जैसे उसको बताते हो कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इससे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो आपका जो बंदा है वो भी पावर ऑफ 3 से जुड़ जाता है। फिर इसको आपको रन करने के लिए, यानी जितना पावर ऑफ 3 आप लोगे उतना कम से कम बिजनेस समय में आपके ज्यादा से ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा और उतनी इनकम आपको मिलेगी। तो ये हाउ टू रन पावर ऑफ 3 ये आपको बताने के लिए आना चाहिए। उसके लिए आपको हर सेशन में आना है, हर सेशन के ऊपर प्रैक्टिस करते रहना है। और सबसे मायने रखता है कि पैसा मांगो, पैसा मांगो दोस्त, पैसा मांगने से ही मिलेगा। कोई भी बंदा ऐसा नहीं है, भले ही अपना प्लान कितना भी बढ़िया हो, सामने से आके आपको नहीं बोलेगा कि यार ये पैसा ले। कुछ कुछ लोग होते हैं, यस मैं ना नहीं कहता हूँ, कुछ कुछ लोग होते हैं जो इमीडिएटली पैसा देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि आपके पैसा मांगने से फिर वो पैसा देते हैं। तो यहाँ पे पैसा मांगना है, आपको मुंह खोलना ही पड़ेगा। फिर वो कोई भी हो, आपका दोस्त हो, आपके सगे संबंधी हो, या बाहर का कोई अजनबी हो, पैसा मांगना है। पैसा मांगने से ही उसका क्लोजिंग आप ले सकेंगे, और क्लोजिंग जब उसकी क्लोजिंग होगी तो ही उसके बिजनेस की शुरुआत होगी, तो ही उसका ब्राइट फ्यूचर खुलने वाला है। इसलिए आपका माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मैं उससे अगर पैसा ले रहा हूँ तो उसका एक भी पैसे का मैं नुकसान नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पैसा ले रहा हूँ तो मैं प्रोडक्ट दे रहा हूँ, पैसे से ज्यादा अमाउंट के प्रोडक्ट दे रहा हूँ। तो ये एक बार आपका माइंड क्लियर है तो आप बिंदास एनी डाउट उससे इमीडिएटली पैसा मांग सकते हो। तो इसलिए पैसा मांगना सीखो दोस्तों, ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये सेशन मेरा यहीं पे खत्म होता है। मैं शेयरिंग क्लोज करता हूँ। जस्ट अ मिनट। तो दोस्तों जैसा मैंने वादा किया था, आप सब अगर मेरे साथ रहोगे एंड तक, तो मैं आपको सक्सेस का जो फॉर्मूला है उसके 4 वर्ड आपको देने वाला हूँ। याद है ना सबको? यस, ऑब्वियसली याद रहेंगे। तो क्या है वो 4 वर्ड, क्या है वो सक्सेस का फॉर्मूला? ये ऑब्वियसली मुझे महागुरु प्रभा हुआ है, जो मैं आपके बीच में बांटने जा रहा हूँ। इसको ध्यान दे के सुनना, बहुत ही सीरियसली इसके ऊपर काम करना। अगर काम करोगे तो आपका सक्सेस बहुत ही जल्द आने वाला है। तो क्या है ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला है दोस्तों, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। ये फॉर्मूला है स्टे हंग्री स्टे फुलिश। यानी आपको आपके सक्सेस को पाने की, आपके ड्रीम को अचीव करने की इतनी भूख होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप रास्ते में जाते हुए अगर कोई देखेगा ना कि जिसको सचमुच ही भूख लगी है, तो उसका ध्यान चारों तरफ रहता है कि कहाँ से मुझे कुछ खाने के लिए मिलता है क्या। और कुछ भी छोटी सी चीज भी अगर मिलती है ना, तो इमीडिएटली वो उसको लेता है और खाता है। क्यों? क्योंकि उसको उतनी भूख लगी है। अंदर भूख मिटाने के लिए वो बहुत प्यासा है, बहुत तड़प रहा है। वो तड़प, वो चाहत, वो आपके अंदर होनी चाहिए। अगर उतनी हंग्रीनेस आपके इसमें है, तो आपके सामने से एक भी बंदा अगर गुजरेगा ना, इमीडिएटली आप उसको पकड़ के इनविटेशन दे दोगे और उसको प्लान में बिठा दोगे। तो इसलिए कहा है कि स्टे हंग्री और स्टे फुलिश। स्टे फुलिश यानी कभी भी मत सोचना, भले आप कितने भी एक्सपर्ट हो जाओ, हमेशा ये मत सोचना कि मुझे अब सब आ रहा है, अभी मुझे ट्रेनिंग लेने की कोई जरूरत नहीं, अभी मुझे सेशन अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही कर सकता हूँ। ना ना, इस चीज में मैं कहूंगा कि स्टे फुलिश। हमेशा यही सोचना कि यार मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे और बहुत सीखना है, मुझे बहुत कुछ लेना है। सक्सेस
आना ही है दोस्तों। और इसी के साथ मैं सेशन क्लोज करता हूँ। प्रभात सर जो महागुरु है उनको मैं इनवाइट करना चाहूंगा कि सर आप आइए और हमें कुछ चंद शब्द गाइड कीजिए, जिससे कि हमारा जो सक्सेस है वो बहुत कम समय में हम बहुत ऊंचाई तक जाए, और एज अ टीम हम अपने ग्रुप का भी नाम जो है वो बहुत ऊंचाई पे लेके जाए। सो दोस्तों, आप अपने आप को अनम्यूट करके जोरदार तालियों के साथ, जोरदार सीटियों के साथ, जोरदार धमाके के साथ बुलाने जा रहे हैं अपने महागुरु, माय लाइफ टाइम के द बेस्ट प्लान श्योर, मिस्टर प्रभात करंबेकर सर। प्लीज वेलकम ऑन ज़ूम स्ट्रीम। थैंक यू सर। बोलने का कुछ है ही नहीं मेरे पास। आपने इतना अच्छा ट्रेनिंग किया, एकदम सुपर। मैंने उतना ही बोलना है मुझे कि आपने सॉलिड ट्रेनिंग किया। 1 मिनट, हाँ मैं मोबाइल पे आऊँ क्या? 1 मिनट। हाँ यस, तो आपका ट्रेनिंग तो एकदम बढ़िया रहा संतोष जी, और मुझे मालूम भी था कि ऐसे ही जबरदस्त कुछ होने वाला है। शुरुआत में आपने जो किया वो एकदम मस्त था, पूरा वातावरण सेट किया। और आपका खुद का बंदा था आज वैभव, वैभव को जरा एक्टिवेट करना। अभी नहीं है वो, लेकिन थे वो, माने अभी अभी थोड़ी देर पहले निकल गए, लास्ट स्लाइड के पहले, प्रेयर के पहले। तो मैं इतना ही कहूंगा कि जो उन्होंने कहा ना, किसने, संतोष जामले जी ने, वो मैं गाना लगाऊंगा और वो गाना पूरा सुनना। अभी कितने लोग हैं? कोई जाना मत अभी, है ना, जितने भी लोग हैं, क्योंकि लोग खत्म होने के बाद इमीडिएटली इतना जल्दी रहती है उनको बाहर निकलने की कि वो चले जाते हैं। लेकिन अभी जरा ध्यान देना, वो गाना लगाता हूँ जो गाने के बारे में आपने मुखड़ा गाया था और आपने बोला था कि ये गाना सुनना। तो ये गाना सुनो जरा, मस्त, एकदम जबरदस्त, मजा आएगा आपको। हाँ 1 मिनट। हाँ आपको सुनाई दे रहा है? डबल डबल आ रहा है ना? 1 मिनट, अभी आ रहा है? डबल आ रहा है? अभी आ रहा है? यस, अभी परफेक्ट है। हेलो, 1 सेकंड। वो गाना सुनेंगे और गाना सुन के हम चलेंगे, ठीक है? दोस्तों, मैंने एक फिल्म बनाई थी दूर गगन की छांव में। सोचना कि संतोष सर इसका संगीत मैंने दिया था और गीत भी मैंने ही लिखे थे। उसका एक गीत आपके सामने पेश करता हूँ। हाँ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे। चंदा की किरण से खुलकर
घन घोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुलकर घन घोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले, जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए। सपनों में पली हंसती वो कली, सपनों में पली हंसती वो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार बने। एक ऐसे गगन के तले, सपनों के ऐसे जहां में, जहाँ प्यार ही प्यार खिला हो, सपनों के ऐसे जहां में, जहाँ प्यार ही प्यार खिला हो, हम जाके वहाँ हो जाए, शिकवा न कोई गिला हो, हम जाके जहाँ हो जाए, शिकवा न कोई गिला हो, कहीं बैर न हो कोई गैर न हो, सब मिलकर चलते चले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। झकास ना, एकदम सॉलिड। ऐसे सारे अपलाइन बोल रहे हैं। हम आपको संतोष सर आज गाना गा रहे थे, और ये गाना सुनेंगे ना बराबर तो एकदम मजा आता है, अंदर घुस जाता है, वो शहार येतात अंगावर। आणि आपण असेच सगळे एकत्र काम करूया आणि एकदम मस्त त्याच एका दुनियेमध्ये जाऊया की जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। जबरदस्त। मंजुळा मॅडम क्लोज करा। सॉलिड झालं ट्रेनिंग, एकदम खतरनाक। म्यूट आहात तुम्ही। थैंक यू संतोष जामले सर, आपका शरीक बहुत अच्छा था। अरे आपका 4 बेसिक बहुत अच्छा था, सादा सिंपल में हमें समझे ऐसी भाषा में आपने समझाया, और उसपे आपने इतना इंटरेस्ट बताया कि कैसे सामने वाले को समझा सकते हैं, और आप प्लान बता 4 बेसिक में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसलिए आपको थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। और प्रभात सर को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने आपका लास्ट का गाना बहुत अच्छी तरीके से हमें सुनाया।
और आज का फोर बेसिक यहाँ पे हम खत्म कर रहे हैं।